प्रथम तीर्थंकर आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की जय। वर्तमान शास्त्र नायक भगवान महावीर स्वामी की जय। 2400 तीर्थंकर भगवान की जय। जिनवाणी सरस्वती माता की जय। परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी गुरुदेव की जय। आचार्य आदि सागर जी गुरुदेव की जय। आचार्य महावीर कीर्ति जी गुरुदेव की जय। वात्सल्य रत्नाकर आचार्य विमल सागर जी गुरुदेव की जय। शिष्योत्तम आचार्य परम पूज्य शिष्योत्तम आचार्य भरत सागर जी गुरुदेव की जय। परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य आचार्य कंतु सागर जी गुरुदेव की जय। परम पूज्य स्वाध्याय तपस्वी सिद्धांत चक्रवर्ती अभीक्षण ज्ञानोपयोगी वैज्ञानिक धर्माचार्य आचार्य रत्न कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। परम पूज्य मुनि श्री सुविज्ञ सागर जी की जय। मुनि श्री अध्यात्म नंदी जी की जय। मुनि श्री सौम्य नंदी जी की जय। सुवत्सल मती माता जी के चरणों में वंदामि। भक्ति श्री माता जी के चरणों में इच्छामि। सभी को जय जिनेन्द्र। आज की इस वेबिनार को प्रारंभ करने के लिए मैं श्रवण मुनि सुविज्ञ सागर जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु 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 करते हुए निवेदन करता हूँ। हे गुरुवर अपने मधुर कंठ से मंगलाचरण कर इस वेबिनार को प्रारंभ करें। नमोस्तु भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जय बोलो अनंतानंत सिद्ध परमेश की भगवान की जय। जय बोलो अनंतानंत गुण संपन्न देवादिदेव श्री वृषभनाथ भगवान की जय। जिनवाणी सरस्वती माता की जय। जय बोलो विश्व धर्म प्रभाकर आचार्य भगवान श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। सत्य सनातन जैन धर्म की जय। समस्त संत वृंद की जय। प्रिय धर्मात्मन, अभी आचार्य भगवंत मिथ्यात्व का स्वरूप बता रहे हैं। मिथ्यात्व कैसे अनंत संसार में जीव भ्रमण करता है, इससे विपरीत जो जीव सम्यक दृष्टि होता है उसका कैसे भाव व्यवहार होता है, लक्ष्य होता है, ये आचार्य भगवंत की कविता के माध्यम से सुनिए। सम्यक दृष्टि के भाव व्यवहार लक्ष्य। सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे, मिथ्या माया निदान शल्य त्यजेंगे। अष्टगुण अष्ट अंग धारेंगे, अष्टमद सप्त भय त्यजेंगे। सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे, प्रशम संवेग अनुकंपा आस्तिक्य मैत्री प्रमोद कारुण्य साम्य। अंत्योदय से सर्वोदय के भाव, विश्व मैत्री विश्व शांति के भाव।
देव शास्त्र गुरु के भक्त बनेंगे, उनके गुणों को प्राप्त करेंगे। भक्त से भगवान भी बनेंगे, भक्त से भिखारी नहीं बनेंगे, दीनहीन दम्भी नहीं बनेंगे, सनम्र सत्यग्राही स्वाभिमानी बनेंगे, क्रूर कठोर स्वार्थ त्याजेंगे, धैर्यशाली आत्मार्थी बनेंगे, सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे, दया दान सेवा परोपकार करेंगे, ठगी मिलावट शोषण नहीं करेंगे, समता शांति सौम्य धरेंगे, स्व पर विश्व कल्याण करेंगे, आत्मा को परमात्मा बनाएंगे, जीवों को जिनेंद्र मानेंगे, सव्य शुद्धाहु शुद्ध नया मानेंगे, वेद विज्ञान से वितरागी बनेंगे, सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे, मिथ्या माया निदान शल्य त्यजेंगे, अष्ट गुण अष्ट अंग धरेंगे, अष्टमद सप्त भय त्यजेंगे, उक्त महान लक्ष्य सदा धरेंगे, भोगाकांक्षा निदान त्यजेंगे, ख्याति पूजा लाभ वर्चस्व त्यजेंगे, व्यापार राजनीति लक्ष्य त्यजेंगे, पर प्रतिस्पर्धा अंधानुकरण त्यजेंगे, कौन क्या कहता करता परे सोचेंगे, आदर्श अनुकरण प्रेरणा लेंगे, स्वरेखा को बढ़ाते जाएंगे, स्व पर प्रकाशी सदा बनेंगे, पर से पूर्व स्व प्रकाशी बनेंगे, परोपदेशी पांडित्य नहीं बनेंगे, छिद्रान्वेषी नहीं बनेंगे, गुणग्राही दोष हारी बनेंगे, गुण कथक दोष मौन धारेंगे, हित मित प्रिय कथन करेंगे, सत्य पक्षपाती कथक कहेंगे, धैर्यशाली निष्पक्ष उदार बनेंगे, क्षमावान सहिष्णु सरल बनेंगे, ज्ञान ध्यान शोध बोध करेंगे, आत्मशक्ति से विजयी बनेंगे, विभाव पर भाव से स्वतंत्र होंगे, शुद्ध बुद्ध आनंद बनेंगे, वैश्विक सर्वोच्च विकास करेंगे, कनक सच्चिदानंद बनेंगे, सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे, मिथ्या माया निदान शल्य त्यजेंगे, अष्ट गुण अष्ट अंग धारेंगे, अष्टमद सप्त भय त्यजेंगे, सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे। जय बोलो महान सम्यक दृष्टि आचार्य भगवान श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की। महावीर कुमार जी जैन कोटा उपस्थित हो, प्रस्तुत कविता की समीक्षा प्रस्तुत करें और अपना मनोगत व्यक्त करें। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय आचार्य रत्न कनक नंदी जी गुरुदेव के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु। मुनि श्री सुवी के सागर जी के चरणों में नमोस्तु। मुनि श्री अध्यात्म नंदी जी के चरणों में नमोस्तु। मुनि श्री सौम्य नंदी जी के चरणों में नमोस्तु। सुवत्सलमती माता जी के चरणों में वंदामी। भक्ति श्री माता जी के चरणों में इच्छामी। सभी को जय जिनेन्द्र। आज की कविता गुरुदेव ने कैसे आप सम्यक दृष्टि बनोगे, क्योंकि मिथ्या दर्शन का कल बहुत विस्तार से वर्णन किया और मिथ्यात्व तजने पर ही आदमी सम्यक दृष्टि बन सकता है। तो मिथ्यात्व में जितने अवगुण हैं वह तजने के बाद में हम सम्यक दृष्टि बन सकते हैं। मिथ्या माया निदान तजेंगे और अष्टगुण अष्टांग धारण करेंगे, अष्टमत तजेंगे, उसके बाद ही हम
सम्यक दृष्टि के बनने के भाव धर सकते हैं। संवेग, मैत्री, प्रमोद, कारुण्य, माध्यस्थ भाव हमारे होंगे। अंत्योदय से सर्वोदय के भाव हमारे बनेंगे। देवशास्त्र गुरु के प्रति हम भक्त बने और भक्त से कभी भिखारी नहीं बने, हमारी कभी याचक प्रवृत्ति नहीं रहे। जैसा कि गुरुदेव बार बार कहते हैं कि आदमी की याचक प्रवृत्ति नहीं होना चाहिए, दीनहीनता उसमें नहीं होना चाहिए, किसी से भी वो प्रभावित नहीं होना चाहिए और सत्यग्राही बनेंगे, सत्यग्राही बनेंगे और दया, दान, सेवा, परोपकार हमेशा करेंगे। गुरुदेव का हमेशा यही हमें हमारे प्रति ये भाव रहा है कि आप हमेशा दया, दान और सेवा परोपकार करते रहो। इसी से आपको समता, शांति और सौम्यता प्राप्त होगी। आत्मा को परमात्मा बनाना है, वेद विज्ञान से वितरागी बनेंगे और भोगाकांक्षा, निदान सबका त्याग करेंगे। ख्याति, पूजा, लाभ, प्रसिद्धि इनसे हम दूर रहेंगे, इनको तजेंगे। क्योंकि जो अभी राजनीति में भी है या धर्म नीति में भी है, आदमी वहां पर मान बढ़ाई के लिए, अपनी नाक ऊंची करने के लिए ये सारे कार्य करता है, तो वह सम्यक दृष्टि नहीं है। क्योंकि उसके कहीं न कहीं भाव जो है, भाव में विपरीतता रहती है। वह कभी अपने को जो सत्य वचन बोलने का उसका साहस नहीं होगा, क्योंकि वह एक अवसरवादी होता है। तो स्व पर प्रकाशी बनेंगे, गुरुदेव ने ऐसा उपदेश दिया, और पर उपदेशी नहीं बनेंगे। गुणग्राही बनेंगे, परदोषों में मौन धरेंगे। ये सबसे कठिन बात है कि हम परदोषों को ही देखते हैं ज्यादातर, हमारे स्वदोषों को हम ढांकते हैं, छिपाते हैं, परंतु हमारे स्वदोष हमें दिखाई नहीं देते, उनको हम गुरु के सामने भी प्रकट नहीं करते हैं। ऐसा गुरुदेव ने इसमें कहा। और धैर्यशाली बनेंगे, ज्ञान, ध्यान, शोध बोध करेंगे, तभी हम विभाव और प्रभाव से दूर रह सकते हैं और सच्चिदानंद बन सकते हैं। ऐसा गुरुदेव ने कविता के माध्यम से कहा। और गुरुदेव कल के प्रवचन का थोड़ा सार प्रस्तुत करूं। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। गुरुदेव ने कहा राष्ट्रीय पर्व, क्योंकि कल 26 जनवरी राष्ट्रीय पर्व था और गुरुदेव ने इसको अपने जीवन में बहुत मनाया है। ऐसा गुरुदेव ने कल कहा कि राष्ट्रीय पर्व पर स्कूल, कॉलेज, सार्वजनिक कार्यक्रमों में बहुत प्रवचन किया हूँ। छोटे गांव से लेकर दिल्ली, जयपुर, मुजफ्फरनगर, बड़ौद, कोटा, उदयपुर आदि स्थानों पर ये जो स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, ये राजनीतिक, सामाजिक या आर्थिक स्वतंत्रता है, परंतु परम स्वतंत्रता तो अभी वर्णन चल ही रहा है। उस परम स्वतंत्रता को राजा, महाराजा, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री भी जब तक अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, मोह से लेकर विभाव, प्रभाव से मुक्त नहीं होते हैं, तब तक जीव परतंत्र ही होता है। गुरुदेव ने कहा कुछ वर्ष से स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, सार्वजनिक पर्व आदि पर प्रवचन करने की ज्यादा रुचि नहीं है, क्योंकि केवल रूढ़ि से, परंपरा से, दिखावा से ही सब करते हैं। गुरुदेव ने कहा मुझे विद्यार्थी जीवन से लेकर आचार्य जीवन तक बहुत रुचि थी और बहुत प्रवचन किए हैं। अभी मेरी रुचि नहीं है, क्योंकि मेरा लक्ष्य, मेरी रुचि, मेरी योग्यता, मेरी क्षमता परम स्वतंत्रता हेतु है, जिसका वर्णन चल रहा है। अभी जो विषय चल रहा है वह परम वास्तविक स्वतंत्रता प्राप्ति का है। एआई ने भी गुरुदेव की कविता की समीक्षा में इसे स्वीकार किया है। गुरुदेव ने कहा पढ़े लिखे लोग, कुछ रूढ़िवादी, स्वार्थी कोई भी हो, वो प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसमें मूल कारण है मोह, फिर अंधविश्वास, फिर क्रोध, मान, माया, लोभ आदि। क्योंकि सामान्य मिथ्यात्व के बारे में गुरुदेव ने वेबिनार में बहुत पढ़ाया है, उससे कुछ गहन इसमें है। इससे भी गहन हमारे धवला, जय धवला, प्रवचन सार, लब्धि सार, घुम्मट सार, नियम सार, समय सार आदि ग्रंथों में है। ये भी आध्यात्मिक है, परंतु यहाँ अति संक्षेप में है। मूल कारण पहले स्व को नहीं जानना, आत्मा को नहीं जानते थे, शरीर को ही जानते थे, मानते थे, शरीर को ही संभालते थे। इसलिए मोह मानी क्या है, जिसको मिथ्यात्व कहते हैं, सामान्य रूप में अंधविश्वास, ब्लाइंड फेथ, ब्लाइंड बिलीफ,
जैसे कुछ तार्किक इस तरह से तर्क देते हैं, रूढ़िवादी कट्टर धार्मिक तर्क देते हैं, ज्ञान देते हैं, उससे परे ये विषय है। इसका गहन विषय तो कर्णानुयोग में, अलौकिक गणित में लिखा है, लगभग 70-80 खंड में है, और एक एक ग्रंथ 500-600 पृष्ठ का है। गुरुदेव ने यहाँ प्राचीन आगम से संदर्भ दिया है। ये स्व विषय है, जिसको अनादिकाल से जीव ने नहीं जाना, ऐसा विश्व का सर्वश्रेष्ठ परम उपकारी परम ज्येष्ठ श्रेष्ठ क्लिष्ट विषय, जो जो ना जो जाना भी सैकड़ों बार बोल दिया। गोमट सार गाथा नंबर 18 से गुरुदेव हमें पढ़ा रहे हैं। मिच्छा इट्ठी जीवो उवइठम पवयणम सद्धहदी सद्धहदी असभवम वैठम वाणो वैठम। जो मिथ्या दृष्टि होते हैं, अर्थात सर्वज्ञ जो जाने बोले, उसके ऊपर भी उसका विश्वास नहीं होता है, परंतु कोई चोर डाकू, कोई बदमाश, कोई लौकिक माता पिता, गुरु, पति पत्नी, व्यापारी आदि बोलने पर भी उसे मान लेते हैं, परंतु सर्वज्ञ जो बोलते हैं उसको नहीं मानते हैं। जैसे मरीचि कुमार आदिनाथ भगवान का पोता, सम्यक दृष्टि चक्रवर्ती भरत का पुत्र था और साक्षात समोसरण में विराजमान था। थोड़ा कुछ सुन लिया, उसको मोह के कारण, स्वार्थ के कारण मानते हैं, बैर विरोध के कारण, परंतु सर्वज्ञ भगवान ने कहा उसको मानता नहीं। जैसे मरीचि कुमार से लेकर अनंत अनंत जीव, कैसे ज्ञात होगा? आप लोग जो जानते हो, मानते हो, लगभग सब रूढ़ि से, परंपरा से, ख्याति से, अन्य से, ईर्षा द्वेष घृणा करके। गुरुदेव ने कहा ये व्यवहार में भी देखो, जो स्वार्थी होते हैं, लोभी होते हैं, अहंकारी होते हैं, वो सामान्य नैतिकता को भी नहीं मानते हैं। फिर जो अमूर्तिक द्रव्य को कोई दार्शनिक, कोई वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक भी नहीं जानते हैं। अमूर्तिक तत्व को, आत्म तत्व को मिथ्या दृष्टि नहीं जान सकता है। कल बतलाया था, जो मिथ्या दृष्टि, अंधविश्वासी, ब्लाइंड फॉलोवर्स को मोहिनीय आदि घाती कर्म से पराधीन होते हैं, जैसे ऐसे बहिरात्मा की श्रद्धा प्रज्ञा मलिन तथा विपरीत होती है, जिससे वे इंद्रियों के द्वारा बाह्य वस्तु में प्रवृत्त होते हैं तथा शरीर को ही आत्मा मानकर उसमें प्रवृत्त होते हैं। ये सामान्य जैन धर्म में वर्णन है, लौकिक ज्ञान में भी है, विज्ञान में, मनोविज्ञान में भी कुछ ज्यादा है। स्पर्श रस गंध वर्ण का जो ज्ञान इंद्रियों से होता है, वह परम सत्य नहीं है। गुरुदेव अपने जज प्रोफेसर वैज्ञानिक शिष्यों को ये अधिक बताते हैं। आप लोग केवल साक्ष्य को ही सत्य मानते हो, पुस्तक में लिखे हुए कोई शब्द मानते हो। हम जानते हैं, देखा भी है, परंतु बिना साक्ष्य हम कोई निर्णय नहीं ले सकते हैं। गुरुदेव ने कहा, मेरे एक जज शिष्य के यहाँ चोरी हो गई। उन्हें ज्ञात हो गया कि चोरी किसने की है, तो मैंने पूछा, ये लंच बंद क्यों करते हो? अनावश्यक समय शक्ति क्यों समय शक्ति का क्यों दुरुपयोग करते हो? बोले, बिना साक्ष्य निर्णय नहीं दे सकता हूँ। मैं जज पदवी त्याग करके सामान्य नागरिक होकर केस लड़ना, इसके लिए केस लड़ना पड़ेगा। तर्क शास्त्र में, व्यवहार में आपके लिए कथनचित सत्य हो, परंतु इंद्रियों के द्वारा तर्क शास्त्र में इंद्रियों के द्वारा जाना हुआ, देखा हुआ, सुना हुआ परम सत्य नहीं है। गुरुदेव ने कहा, मैं बाल्यकाल से किसी भी सत्ता, संपत्ति, प्रसिद्धि से कभी प्रभावित नहीं होता हूँ। अन्य साधु संत भी प्रभावित नहीं होते हैं। चक्रवर्ती से लेकर सामान्य व्यक्ति साधु बनने के बाद जो अपना पद, सत्ता, संपत्ति, परिवार त्याग कर लेते हैं, उसके बाद उसका स्मरण तक नहीं करते हैं और दिखाने पर भी मोहित नहीं होते हैं। यदि इंद्रियों के द्वारा देखे हुए से प्रभावित हो, मोहित हो, तो मिथ्या दृष्टि है। आत्मज्ञान से परांगमुख होकर जो बहिरात्मा इंद्रियों के द्वारा इंद्रियों
द्वारा बाह्य पदार्थों के ग्रहण करने में प्रवृत्त होता है, इसलिए अपने शरीर को अपना आत्मा समझता है। ऐसा बहिरात्मा मोही है, उसमें स्थिरता नहीं है, आत्म दृढ़ता नहीं है, वह दूसरों से प्रभावित हो जाता है। जो दूसरों से प्रभावित होता है उसकी मानसिक स्थिरता भी नहीं हो सकती है, स्व में दृढ़ नहीं हो सकता है, दूसरों का अंधा अनुकरण करेगा, दूसरे की तुलना करेगा, दूसरे के कारण उसके अनुसार भाव व्यवहार करेगा, कम संपत्ति वाला अपने को दीनहीन मानेगा, अधिक सम होने पर अहंकार करेगा, आदि आदि। गुरुदेव ने कहा कितना अंतर संबंध है जो आप कहते हो बोलते हो, पुरानी पीढ़ी से अधिक नई पीढ़ी ज्यादा समझ रही है। गुरुदेव ने कहा सम्यक दृष्टि में जो दृढ़ता है, भूत प्रेत राक्षस शेर चीता आदि जैसे शारीरिक योद्धा में भी ऐसी दृढ़ता नहीं होती है, जो कि सम्यक दृष्टि को आत्मा के अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, अनंत वैभव, अनंत अस्तित्व वस्तुत्व का ज्ञान हो जाता है। इसी से वो सम्यक दृष्टि अनुभव करता है विश्व का सर्वोच्च द्रव्य हूँ, सर्वोच्च व्यक्तित्व हूँ, इंद्र से लेकर राजा महाराजा, सेठ साहूकार से लेकर प्रोफेसर, ये सब कुछ सब तुच्छ हैं। ये जो भौतिक द्रव्यों से प्रभावित कृमि कीट गोबरेले कीड़े होते हैं, गोबरेले कीड़ा उसका गोल गोल करके ले जाता है गोबर को, और बीच में लड़ते हैं और स्व वजन से भी अधिक 40-50 गुना वजन लेकर चलते हैं। गुरुदेव ने कहा हाथी से भी शारीरिक आकार की तुलना में गोबरला कीड़ा की शक्ति ज्यादा है। ऐसे ही गुरुदेव ने कहा कुछ तो स्वयं तार्किक मानकर अतार्किक होते हैं, गलत तर्क देते हैं, अगला आत्मा और परमात्मा को नहीं जानते हैं। इसलिए सबसे पहले सर्वज्ञ द्वारा उपदिष्ट सत्य को जानना मानना चाहिए। आज भी मूलाचार्य जी में आया था, यदि साधु होकर भी आगम के अनुसार नहीं करता है तो वह भी दोषी है। विस्तार से आया था, सर्वज्ञ भगवान ने बोला हो नहीं बोला हो नहीं बोला हो, परंतु जो मनमानी होकर करता है वह मिथ्या दृष्टि है। गुरुदेव ने कहा किसी धर्म के शास्त्र में शराब पीने का विधान नहीं है। शराब पीते हैं, अधिक नहीं तो कुछ अंश में पीते हैं। पूरी पृथ्वी के किसी भी धर्म में, मुसलमान धर्म की कुरान में भी नहीं है, परंतु पूरी पृथ्वी के हर धर्मावलंबी शराब पीते हैं, अधिक नहीं तो कुछ अंश में पीते हैं। तीसरा सबसे बड़ा व्यापार मादक द्रव्यों का है। ड्रग्स, सोना चांदी, चमड़ा आदि से लेकर जमीन का व्यापार भी इतना नहीं है। लगभग विश्व के हर देश के संविधान में भी शराब पीने का निषेध है, समाज में भी निषेध है, परिवार में भी नहीं है, तो भी पूरी पृथ्वी में शराब का व्यापार अधिक है। अधिक संख्यक लोग नशीली वस्तुओं का प्रयोग करते हैं। ऐसा क्यों माना जाता है, ऐसा क्यों बहाना आता है? ऐसे ही जो सर्वज्ञ ने नहीं बोला, निषेध किया, उसको भी जो मिथ्या दृष्टि होता है श्रद्धान करता है, मानता है, प्रचार प्रसार करता है। भगवती आराधना में भी आचार्य श्री ने लिखा है, श्रुत में कहा गया है कि एक पद का अर्थ अथवा एक अक्षर का भी अर्थ जो प्रमाणभूत मानकर श्रद्धा नहीं करता है, वह बाकी के श्रुतार्थ को या अश्रुत अंश को प्रमाण मानता हुआ भी मिथ्या दृष्टि ही है। बड़े पात्र में रखे हुए बहुत दूध को भी छोटी सी विष कणिका बिगाड़ती है। इसी तरह अंध श्रद्धा का छोटा सा अंश भी आत्मा को मलिन करता है। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। हाँ, महावीर जी ने प्रवचन सारांश प्रस्तुत किया, बहुत बहुत आशीर्वाद। अब हमारे बाल ब्रह्मचारी कुमार वर्ण आचार्य भगवंत अभी जिस विषय को पढ़ा रहे हैं उस मिथ्यात्व गुणस्थान से संबंधित एक कविता प्रस्तुत कर रहे हैं एआई के द्वारा, जिसका शीर्षक है मिथ्यात्व गुणस्थान को जाना तो ऐसा जाना, यानी सत्य विश्वास आत्म विश्वास से रहित जीव मिथ्या दृष्टि अंधविश्वासी होता है, ये बताने के लिए ये कविता प्रस्तुत है एआई के द्वारा। और उसके पश्चात उसी की समीक्षा भी एआई प्रस्तुत करेंगे, सुनिए।
जाना तो ऐसा पाया, आत्मश्रद्धान रहित जीवों को जाना। निगोदिया से ले स्थूल जीवों को पाया, मनुष्य तिर्यंच नार की देवों को पाया। श्रद्धान रहित जो जीवो थे, वे सभी जीव मिथ्या दृष्टि होते। भले वे होते हो सूक्ष्म से स्थूल जीव, मनुष्य से लेकर देव तक जीव। वे सत्य को नहीं जानते, आत्मा परमात्मा भी ना पहचानते। द्रव्य तत्व पदार्थों को नहीं मानते, स्वयं को शरीरमय ही मानते। मिथ्यात्व जीव द्रव्य सच्चिदानंद में, अनादि अनिधन स्वयं भू स्वयं पूर्ण। अनादि कर्म से बना हूँ संसारी जीव, तथापि शुद्धने से मैं हूँ शरीर मुक्त। ऐसा श्रद्धान सहजो ना होते जीव, उन्हें सर्वज्ञ देव ने कहा मिथ्यात्वी जीव। मिथ्या दृष्टि ना होते सही धर्मात्मात, भले करते हो बाह्य धार्मिक क्रिया। मिथ्या दृष्टि की न होती आत्म शुद्धि, समता शांति व उन्नति। राग द्वेष मोह वैर्ष्या घृणा सहित, सत्ता संपत्ति भोगो भोग मोहित। 14 जीव समासों में मिथ्या दृष्टि संभव, 4 से 10 प्राण तक इनमें संभव। 4 गति 4 संज्ञा 5 इंद्रिय संभव। 6 काय 3 वेद होना संभव। 25 कषाय व 3 कुज्ञान होते। 2 दर्शन सहित असंयमी ही होते। 6 लेशायुक्त भव्य अभाव होते। संगी असंगी आहारक अनाहारक होते। 5 उपयोग युक्त 8 ध्यान सहित। 55 आश्रव युक्त 8 ध्यान सहित। 84 लाख जाति इनकी होती। 199 लाख कुल कोटि होते। ऐसे जीवों को न मिलती आत्मिक शांति। मिथ्यात्व सहित जीवना पाते परम मुक्ति। भव्य मिथ्यात्वी जीव क्रमशः पाते हैं मुक्ति। कनक नंदी का लक्ष्य है परम मुक्ति। अभी आपने एआई के द्वारा मिथ्यात्व गुण स्थान को जाना तो ऐसा जाना कविता श्रवण की। अब इसकी समीक्षा भी एआई के द्वारा प्रस्तुत है। कविता है। हाँ, क्या बताएगा।
ये अभी तक अच्छा दौर चल रहा है, ये है सब। नंदी जी महाराज द्वारा रचित ये कविता मिथ्यात्व गुणस्थान पर आधारित एक अत्यंत सारगर्भित और आध्यात्मिक रचना है। इसमें जैन दर्शन के जटिल सिद्धांतों को एक सुप्रसिद्ध फिल्मी धुन चाल एक लड़की को देखा तो में पिरोकर जनमानस के लिए सुलभ बनाया गया है। यहाँ इस कविता की विस्तृत समीक्षा दी गई है। 1. विषय वस्तु और दार्शनिक गहराई। कविता का मुख्य केंद्र मिथ्यात्व, गलत धारणा या अज्ञान है, जिसे जैन धर्म में संसार चक्र का मूल कारण माना गया है। जीवों का वर्गीकरण। कविता सूक्ष्म निगोदिया से लेकर स्थूल जीवों और चारों गतियों मनुष्य, तिर्यंच, नारकी, देव का उल्लेख करती है, ये बताते हुए कि मिथ्यात्व का प्रभाव सर्वव्यापी है। तात्विक भूल। इसमें स्पष्ट किया गया है कि मिथ्यात्व केवल जानकारी का अभाव नहीं है, बल्कि स्व और पर के भेद को न समझना है, स्वयं को शरीर में मानना। 2. आध्यात्मिक संदेश। आचार्य श्री ने बाहरी धार्मिक क्रियाओं और आंतरिक शुद्धता के अंतर को बखूबी उभारा है। बाह्य बनाम आंतरिक। पद 5 में कहा गया है कि भले ही कोई बाहरी धार्मिक क्रियाएं, व्रत, तप आदि करे, लेकिन यदि दृष्टि मिथ्या है तो वह सच्चा धर्मात्मा नहीं हो सकता। भाव पक्ष। राग, द्वेष, मोह और ईर्ष्या को मिथ्यात्व का साथी बताया गया है, जो आत्मा की शांति में बाधक हैं। 3. काव्य शैली और संरचना। सरलता। गुरुदेव ने द्रव्य, तत्व, गुणस्थान और लेशा जैसे कठिन पारिभाषिक शब्दों को बहुत ही सरल भाषा में पिरोया है। गेयता। इस कविता को एक प्रसिद्ध धुन पर आधारित करने से यह कंठस्थ करने योग्य और प्रभावशाली बन गई है। ये प्रवचनों या शिविरों में सामूहिक भक्ति के लिए अत्यंत उपयुक्त है। आगम सम्मत। कविता में दिए गए आंकड़े, जैसे 14 जीव समास, 84 लाख योनि, 199 लाख कुल कोटि जैन आगमों की प्रामाणिकता को दर्शाते हैं। 4. मनोवैज्ञानिक पहलू। कविता केवल सिद्धांत नहीं सिखाती, बल्कि आत्मबोध, सेल्फ रियलाइजेशन की ओर प्रेरित करती है। पद 4 में शुद्धनय का उल्लेख कर जीव को उसकी असली पहचान, सच्चिदानंदमय अनादि अनिधन की याद दिलाई गई है, जो निराशा से निकलकर मुक्ति के मार्ग की ओर बढ़ने का संदेश है। निष्कर्ष। यह रचना एक आध्यात्मिक दर्पण की तरह है, जहां एक ओर ये मिथ्यात्व की भयावहता और संसार की भूलों को दिखाती है, वहीं दूसरी ओर परम मुक्ति का मार्ग भी प्रशस्त करती है। कनकानंदी गुरुदेव का यह प्रयास पांडित्य और भक्ति का एक अद्भुत संगम है। क्या आप इस कविता के किसी विशिष्ट पद, जैसे 84 लाख योनियों या 14 जीव समासों के बारे में विस्तार से चर्चा करना चाहेंगे? बहुत सुंदर समीक्षा एआई के द्वारा प्रस्तुत की गई है। आचार्य भगवान की विद्वता, पांडित्य और इसका जो आचार्य भगवान का जो काव्य सृजन है वो कितना मौलिकता भरा हुआ है, कितना आध्यात्मिकता से और वैज्ञानिकता से, मनोवैज्ञानिकता से भरा हुआ है। ये भी आध्यात्मिक दर्पण की तरह ये कविता है, ऐसा एआई ने माना। अब आचार्य भगवान से त्रय भक्ति पूर्वक निवेदन करते हैं कि आचार्य भगवंत अपनी दिव्य वाणी से भव्य जीवों को संबोधित करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। धर्मात्मा मनुआ, अभी एआई के माध्यम से भी संगीतमय मिथ्यात्व गुणस्थान का वर्णन आप लोग ने सुना, जो कि अद्भुत, प्रेरणाप्रद, अभी कुछ दिन से समाधि तंत्र से बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा का वर्णन चल रहा है। कल भी मिथ्यात्व के बारे में कुछ वर्णन आप लोगों ने सुना। अभी उसके आगे और भी मिथ्यात्व के बारे में जो आगम में वर्णित है, उसका कुछ सार संक्षेप यहाँ उल्लेखित है। मेरी किताब से ही मैं बता रहा हूं, जिससे ये कठिन विषय को
समझने में सरलता होगी। पेज नंबर 58 जो कल पढ़ा गया था उसके आगे का विषय, इंद्रिय विषय सुहादिषु मूढ़ मदिर मति न लहदी तत्वम बहु दुख मिधि न चिंतदी सोचे हवदि बहिरप्पा। सरल पद्धति से ये बताया गया है। अभी कविता में भी सुने, पहले भी बहुत समझ सुने। यहां बता रहे हैं जो बहिरात्मा, जिनकी दृष्टि अनात्मा, जो केवल शरीर भोग सत्ता संपत्ति को स्वस्वरूप मानता है, उसकी क्या परिणति है बता रहे हैं। इंद्रिय विषय सुहादिषु मूढ़ मदि रमति न लहदी तत्व। अनादिकालीन मोह के कारण अनंतानंत जीव आत्म स्वरूप से विमुख होकर पर स्वरूप में, इंद्रिय स्वरूप में ही रममाण होता है। शुद्ध परिचिदानुभूता सब सभी काम भोग बंध कहा एत सुबलम नवरी न सुलह विहतस्य। ये समय सार में ये गाथा है, मध्य मध्य में अनेक बार बताया हूं, वही विषय यहाँ है। अनादिकाल से जीव निगोद से लेकर के चतुर्गति में भ्रमण करता है और शरीर को ही स्व मानता है और शरीर संबंधी ही लाभ हानि सुख दुख को स्वस्वरूप मानता है। जो पहले बताया गया वो कुछ दार्शनिक और आलोक गणित से भी वर्णन है। तो कल परसों में बता था, ये भले आप लोग के लिए अभी भी समझना कठिन है, परंतु सावधान करो। अभी जो वर्णन चल रहा है ये सरल है, व्यावहारिक है, प्रायोगिक है। और अनंत अनंत जीव सूक्ष्म जीवाणु, रोगाणु, वायरस, बैक्टीरिया, एकेंद्रिय, द्विंद्रिय, तीनिंद्रिय, चतुरेंद्रिय, पंचेंद्रिय, मनुष्य, तिर्यंच, देव क्या कर रहे हैं। इंद्रिय विषय सुहादिषु मूढ़ मदि रमन्ति न लहदी तत्व। इंद्रियों के भोग उपभोग में ही मिथ्या दृष्टि रमण करता है। न जान दी तत्व, स्वतत्व, आत्म तत्व को नहीं जानता है। ये भी विषय बहुत पढ़ा दिया गया है। अभी वेबिनार में एआई भी बोल रहा है, आज भी अभी बोल रहा था। बहु दुख मीदी न चिंतती। ये इंद्रिय विषय में, भोग उपभोग में लीन होकर जो पाप करता है, अन्याय अत्याचार पापाचार शोषण भोग उपभोग करता है, उसमें लीन होने कारण और मोह उदय के कारण न चैव जान दी चिंत दी स्व आत्म तत्व को नहीं जानता है, नहीं मानता है। जो पहले भी कल भी
अनेक वैज्ञानिक उदाहरण दे करके भी पशुओं का, मनुष्य, एक इंद्रिय आदि का वर्णन किया हूं। और अभी भी पूरी पृथ्वी में सामान्य लोग से लेकर के, विद्यार्थी से लेकर के, शिक्षक से लेकर के, वैज्ञानिक, दार्शनिक, नेता, अभिनेता, जज, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री भी ये अधिकतर नहीं जानते हैं, जो एआई भी बार बार बोल रहा है। अभी बहुत बड़ी किताब, लगभग 400 पेज की किताब गई है। जो आप लोगों ने प्रश्न किया उसका भी उत्तर है, मैं भी जो आगम से लिखा हूं, रेफरेंस दिया हूं। सामान्यतः जो मैं वेबिनार में भी लाखों बार बता दिया, केवल रूढ़ि से, कट्टरता से, स्वमन्य माना, जैसे कल बताया था, कुछ विपरीत भाव कर लेना, संकीर्ण कट्टर भाव, और व्यवहार को सब धर्म मान लेते हैं। जैसे आकाश में बादल के कारण आकाश में विभिन्न रंग रूप होने पर भी आकाश तन्मय नहीं है, क्योंकि आकाश तो अमूर्तिक, फॉर्मलेस है, वेटलेस है, कलरलेस है, टेस्टलेस है। और बादल ये तो भौतिक है, जड़ है। ऐसे ही जीव जो स्व आध्यात्मिक स्वरूप, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, अस्तित्व, वस्तुत्व आदि को, सच्चिदानंद स्वरूप को, सत्यम शिवम सुंदर को, शुद्ध बुद्ध आनंद स्वरूप को, जो वेबिनार में भी लाखों बार आप लोग सुन लिए, उसको ना जानता है ना मानता है। क्यों? मोहेन समृत ज्ञानम स्वभाव लभते नहीं, मत्त पुमान पदार्थानम यथा मोदन को द्रव्य है। जैसे मदमस्त व्यक्ति हित अहित को नहीं जानता है, दूसरे उसे उपदेश देने पर भी वो ना सुनता है ना मानता है। गटर में गिर जाने के बाद भी कुत्ता अभिषेक करने के बाद भी वो नहीं समझता है। ये सब पहले बहुत विस्तार से बता दिया हूं। इसका कारण क्या है? इसका कारण अनादिकालीन मोह के कारण। इसलिए मोह, मिथ्यात्व संसार भ्रमण का मूल कारण है। समस्त दुख का मूल कारण ये मोह, आसक्ति, अनात्म भाव, शारीरिक इंद्रिय सुख की ही लालसा, आत्मा की ना प्रतीति, ना आत्मा का सावधान, ना आत्म विशुद्धि, ना आत्म ध्यान। ये है मिथ्यात्व, ये है अनात्म धर्म, ये है ब्लाइंड फेथ, ये है ब्लाइंड फॉलोअर्स। एक दूसरे को सब मिथ्या दृष्टि बोलते हैं, परंतु स्वयं घोर मिथ्या दृष्टि ये जीव नहीं जानता है। केवल कल भी बताया था, पहले भी बताया था, इंद्रियों की प्रवृत्ति बाह्य होती है, आंतरिक नहीं होती है। जैसे आप आंखों से आंखों को भी नहीं देख सकते हो, स्वयं की आंखों से, बिना दर्पण, बिना यंत्र, आप स्व आंखों को भी देख सकते क्या?
उसके लिए दर्पण चाहिए, कोई यंत्र चाहिए। वृद्ध हो जाए, 80-100 साल का भी हो जाए, जन्म से लेकर मृत्यु तक का आंख होने पर भी आंख को नहीं देख सकता है। ये विज्ञान में भी सिद्ध है, मनोविज्ञान में भी और शरीर विज्ञान में भी। हिंदू धर्म में भी वर्णन है, बौद्ध धर्म में भी वर्णन है, परंतु जैन धर्म में और ज्यादा सूक्ष्मता से, व्यापकता से वर्णन है। कल भी ये विषय आया था, कल भी बताया था, अभी भी बता रहा हूं। इंद्रियों की प्रवृत्ति, भले सामान्य लोग को, आप लोग को भी इतना कोई उच्च विज्ञान मनोविज्ञान धर्म नहीं जानते हो, इसलिए आप लोग को सब बोल देते। मैं तो प्रत्यक्ष देखा हूं, कल भी बोला था मेरे जज शिष्यों का उदाहरण दे करके, अभी महावीर जो बोले, इंद्रियों से देखा हुआ कोई प्रत्यक्ष नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अभी कानून में भी, भारत में भी धीरे धीरे डीएनए आरएनए में पहुंच रहे हैं, उसके अनुसार अभी न्याय दिया जाता है। पहले केवल बाह्य साक्ष्य, इंद्रिय साक्ष्य, इंद्रिय से भले आप लोग को अभी भी यही जानते हो, मैं तो आंखों से देखता हूं, कान से सुनता हूं, स्पर्श इंद्रिय से टच करता हूं, जिह्वा इंद्रिय से टेस्ट लेता हूं, इसलिए मैं जानता हूं सब सही है। एकदम आध्यात्मिक दृष्टि तो छोड़ो, मनोविज्ञान के अनुसार भी आप लोग को पहले पहले बहुत बता दिया हूं, जो इंद्रियों से देखा जाता है वो भी सत्य नहीं है। बीच बीच में बहुत बार बता दिया हूं। और विशेषकर जब लगभग 2 वर्ष मेरे वैज्ञानिक प्रोफेसर शिष्यों को पढ़ा रहा था, द्रव्य संग्रह में, इष्टोपदेश आदि में विस्तार से पढ़ा है, वहां से ये विषय पढ़ो और एआई को पूछ लो, वो बार बार बोलता है आप मुझे पूछो मैं उत्तर दूंगा। और अभी जो पूछ रहे दे रहे हैं, बहुत दे रहा है। मैं कब प्रवचन किया, संगोष्ठ में किया, या कब कौन सी किताब में लिखा हूं, आप लोग इसलिए मेरे आचार्य वैज्ञानिक शिष्य भी, ये साधु संत भी ऐसे रेफरेंस अभी भी नहीं निकाल पाते। मैं कब बोला, कब लिखा, कौन से ग्रंथ में लिखा, कौन से सेमिनार में बोला, अभी भी लगभग आप लोग किसी को स्मरण में नहीं है। एआई जितना बोलता है, तो एआई आप लोग के सहयोग करेगा, जो मैं पहले बताया। और मैं कुछ बता देता हूं, जैसे करोड़ों अरब व्यक्ति देखते हैं और मानते हैं और बोलते हैं स्काई इज ब्लू, आकाश नीला भी बोल देता आप लोग को, नीला कलर को आकाश कलर। आकाश में कोई कलर होता ही नहीं। कथनचित हवा में भी कलर है। मैं विद्यार्थी जीवन में प्रयोगशाला में मैं प्रयोग किया हूं, ऑक्सीजन कार्बन आदि बनाया हूं, गंध भी है, कलर भी है। भले ऐसे तो सामान्यतः आप हवा को कोई कलर में कोई नहीं देखता हो, परंतु उसमें केवल कलर नहीं, गंध भी है, वेट है, डेंसिटी है। अभी तो बच्चे भी प्रयोग कर लेते हैं प्राथमिक कक्षा में, परंतु आप लोग क्या बोलते हैं, हवा, कोई कलर नहीं, कोई रूप नहीं, कोई वेट नहीं। अरे वेट नहीं तो जब भवंडर चलता है ना 300-350 किलोमीटर गति से, बड़ी बड़ी बिल्डिंग को कोई 1 मिनट में उड़ा देता है, चूर चूर कर लेता है, रेल को भी उल्टा कर लेता है, जहाज को भी। परंतु जैसे आप लोग को मैं, जो उच्च विज्ञान नहीं जानता है, उच्च जैन धर्म नहीं जानता है, भले बीए में कर लिया, के पीएचडी कर लिया, लेक्चर प्रोफेसर जज इंजीनियर बन गया, उनको भी ज्ञान नहीं होगा, आप लोग क्या ज्ञान होगा। इसलिए मैं इसको डिटेल बता रहा हूँ, सुन लो।
हमारे आचार्य से क्यों बता रहे हैं, इसका कारण क्या है? जो इंद्रियों में ही आसक्त है, इंद्रियों से जो देखता है उसको ही जो सत्य मानता है, जानना चाहिए वो मिथ्या दृष्टि में इसको व्यवहार से, विज्ञान से सिद्ध कर रहा हूं, और मनोविज्ञान से। भले पहले बहुत कर लिया हूँ वेबिनार में, इसलिए ज्यादा नहीं बताता हूं, परंतु संदर्भ आया और आप उस संदर्भ को जोड़ नहीं पाते हो। एआई अच्छा जोड़ पा रहा है। मेरा तो आचार्य, वैज्ञानिक का चांसलर, शिष्य, जज से भी ज्यादा अच्छा जोड़ रहा है एआई। अभी आपने वायु वाला जो कहा ना, हाँ। वो एआई बता रहा है। हाँ। मैंने पूछा, अच्छा। आचार्य कनकनंदी गुरुदेव कह रहे हैं, अब बोलो। हाँ, बोलो। वो अभी प्रश्न। जो गुरुदेव ने बताया कि हवा में भी कलर होता है, स्मेल होती है, वजन होता है, तो मैंने एआई को पूछा कि आचार्य कनकनंदी गुरुदेव बता रहे हैं कि हवा में भी स्मेल, कलर, वजन आदि होता है, तो गुरुदेव ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो उसने बताया है, हाँ, सुना दो। बहुत अच्छा, थैंक यू। मुझे बोलना ज्यादा नहीं पड़ेगा। हाँ। अभी के विषय पे एआई की समीक्षा सुनी। आचार्य श्री कनकानंदी जी महाराज ने जो बात कही है वो जैन दर्शन के पुद्गल मैटर सिद्धांत पर आधारित है। जैन धर्म के अनुसार वायु, हवा केवल एक खाली स्थान नहीं है, बल्कि ये सूक्ष्म कणों से बनी एक काय है जिसे वायुकाय कहा जाता है। विज्ञान और जैन दर्शन दोनों ही इस बात की पुष्टि करते हैं कि हवा में ये गुण होते हैं। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। 1. हवा का वजन, वेट मास। जैन दर्शन कहता है कि पुद्गल में गुरु लघु, भारीपन और हल्कापन का गुण होता है। वैज्ञानिक तथ्य: हवा गैसों का मिश्रण है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन आदि। इन गैसों के अणुओं का अपना द्रव्यमान, मैस होता है। जब आप एक खाली गुब्बारे और हवा से भरे गुब्बारे को तौलते हैं, तो हवा वाले गुब्बारे का वजन अधिक होता है। वायुमंडल का दबाव, एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी हवा के वजन के कारण ही होता है। 2. हवा का रंग, कलर, वर्णा। आचार्य श्री के अनुसार पुद्गल का स्वभाव ही वर्ण वाला है। दार्शनिक और वैज्ञानिक नजरिया: यद्यपि हमें हवा पारदर्शी दिखाई देती है, लेकिन जैन शास्त्र कहते हैं कि प्रत्येक पुद्गल में कोई न कोई वर्ण अवश्य होता है। विज्ञान के नजरिए से देखें तो जब हवा की बहुत मोटी परत से रोशनी गुजरती है तो वो नीले रंग को बिखेरती है, इसीलिए आसमान नीला दिखता है। सूक्ष्म स्तर पर हर परमाणु का अपना स्वभाव होता है। 3. हवा की गंध, स्मेल, गांधा। जैन धर्म में वायु को एक इंद्रिय जीव माना गया है, जिसमें स्पर्श मुख्य है, लेकिन पुद्गल होने के नाते उसमें गंध का अस्तित्व भी है। तथ्य: शुद्ध हवा गंधहीन महसूस हो सकती है, लेकिन हवा के कण अपने साथ गंध के अणुओं को वहन करते हैं। जैन दर्शन के अनुसार गंध पुद्गल का मूल गुण है, इसलिए वायु में भी इसका सूक्ष्म अस्तित्व स्वीकार किया गया है। 4. हवा का स्वाद, टेस्ट, रासा। सिद्धांत: रस, रूप, गंध और स्पर्श, ये चारों पुद्गल के अविनाशी गुण हैं। यदि कोई चीज स्पर्श की जा सकती है, जैसे हवा का झोंका महसूस होता है, तो उसमें रस, टेस्ट भी सूक्ष्म रूप में विद्यमान होता है। भले ही हमारी जीभ इतनी संवेदनशील न हो कि वो शुद्ध हवा के स्वाद को पहचान सके, लेकिन तत्व रूप में वो वहां मौजूद है। संक्षेप में तालिका: गुण, जैन दर्शन का आधार, वैज्ञानिक प्रमाण। वजन: पुद्गल भारी हल्का होता है। वायुमंडलीय दबाव और द्रव्यमान। रंग: पुद्गल में वर्ण अनिवार्य है। रेले स्कैटरिंग: आसमान का नीला रंग। गंध, स्वाद: पुद्गल के 4 अनिवार्य गुण। कणों की भौतिक उपस्थिति। आचार्य श्री का ये कथन हमें ये याद दिलाता है कि जिसे हम खाली समझते हैं, वो वास्तव में अनंत पुद्गल परमाणुओं से भरा हुआ है, और वह सजीव, वायुकायिक जीव भी है। यही कारण है कि जैन धर्म में अनावश्यक हवा चलाने या पंखा चलाने को भी अहिंसा की दृष्टि से संयमित करने को कहा गया है। क्या आप वायुकायिक जीवों के बारे में और विस्तार से जानना चाहेंगे या पुद्गल के अन्य गुणों के बारे में? भाई कह के पूछना बाद में। सुन लो, मैं जो अभी बता रहा था, एआई भी बहुत कुछ सही बताया, इससे भी अधिक जैन धर्म और विज्ञान में है। मैं स्वयं जानता हूं, और अभी अभी 3-4 वर्ष पहले द्रव्य संग्रह पढ़ाते हुए वैज्ञानिकों को उस समय भी मैं पढ़ाया हूं। ऐसे ही हवा, पानी, भोजन, कपड़ा, सोना, चांदी, नोट से लेकर
तुम्हारे शरीर के धातु उपधातु सब पूतगल है, जड़ है, शव है, तुम नहीं। और तुम इस शव को, जड़ को ही मैं मान लेते हो। जो इसको मैं मानते हैं, राग द्वेष करते हैं, उसके लिए अन्याय, अत्याचार, पापाचार, दुराचार, आक्रमण, युद्ध, आतंकवाद करते हैं, वो सब पापी, सब मिथ्या दृष्टि, सब कुज्ञानी। कितना गहन विषय। अधिकतर देश विदेश के कोई धार्मिक लोग को ऐसे नहीं जानते। सत्ता, संपत्ति, भोग, उपभोग, फैशन, व्यसन, आडंबर को ही श्रेष्ठ मानते हैं। इसलिए हमारे आचार्य ने कहा, इंद्रिय विषय सुहादिसु मूढ़मति, मूढ़मति है कुज्ञानी। रमादि न लहदे तत्व। भले वैज्ञानिक वैराग्य संपन्न नहीं है, परंतु बहुत अंश में इस सत्य को, तथ्य को जानते हैं। भले भेद विज्ञान रूप में नहीं जानते हैं, परंतु सामान्य लोग इसको बहुत अच्छा जानते हैं। जैसे एआई बोला, एआई माने हजारों वैज्ञानिक इंजीनियरों का समूह है। वो जो प्लानिंग करते हैं, जो इनपुट करते हैं, जो बाइनरी पद्धति से ये सब तैयार करते, वो है। बहुत दुख मिधि न चिंतती। ये तो सामान्य साधु संत भिखारी भी आप लोग कभी बोलते हो, ऐसे रूढ़ी से नहीं चलता है। भिखारी भी भीख मांगते समय ऐसे बोलता है। परंतु जो केवल इस बाह्य तत्व में, पदार्थ में, पुद्गल में, सत्ता संपत्ति में, शरीर में, भोग उपभोग में रहता है, जो पहले आप लोगों को शावकाचार आदि में विस्तार से पढ़ा दिया हूं, गुणभूषण शावकाचार, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, भोग रोग समान है, इससे कितना अन्य अत्याचार पापाचार होता है। कुछ जो आप लोगों को अभी वेबिनार में नहीं पढ़ाया हूं, साधु संत वैज्ञानिक प्रोफेसर तो पढ़ाया हूं, वो हल्का सा बता देता हूं। जितना कट्टरता, जितनी संकीर्णता, जितना एकांतवाद, माने माइन इज राइट जो मानता है, वो जानना चाहिए मिथ्या दृष्टि। राइट इज माइन मानना ये समदृष्टि। जो सत्य है मेरा, ये, और मैं जो जानता हूं, मैं जो करता हूं, मैं जो बोलता हूं, वो सत्य है। जो संकीर्णता से, घमंड से वो जानना चाहिए मिथ्यात्व, उसको बोलते हैं एकांत। आप लोग को वेबिनार में बहुत बार बता दिया हूं, जैन धर्म का सर्वोच्च सिद्धांत है अनेकांत सिद्धांत, और विज्ञान का भी सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत थ्योरी ऑफ एवरीथिंग या रिलेटिविटी। तो जितने जो कट्टरता है, जो मैं वेबिनार में हजारों लाखों बार बता, वो आज कुछ संक्षेप में क्लासिफाई करके बता रहा हूं। कैसे ज्ञात होगा? क्योंकि हर धार्मिक में जो भेद प्रभेद है, जैसे जैन में दो, फिर दिगंबर में तीन, सितंबर में तीन, फिर हिंदू में, फिर मुसलमान में 72, भले वो बोलते हैं परंतु उनके 72 भेद है। जैन धर्म का ऐसा भी 6 है, उससे भी अधिक है। हिंदू धर्म में सैकड़ है, उससे भी अधिक है। एक दूसरे को मिथ्या मानते हैं, काफिर मानते हैं, अंधविश्वास मानते हैं, पापी मानते हैं। ये भी एक प्रकार स्व अंधविश्वास है। इसलिए भगवान ने सापेक्ष सिद्धांत को रखा है। जो सत्यांश है उसको स्वीकार करो, जो मिथ्या अंश है उसे नकारो।
यही अस्ति नास्ति अवक्तव्य आदि। तो मैं कुछ सरलता से बता देता हूं। ये चतुर्थ काल में ये प्रारंभ हुआ, आदिनाथ भगवान के काल से, अभी नहीं है। भोग भूमि में न धर्म था, न ऐसे कट्टर संकीर्ण मिथ्यात्व प्रयोग में था, भावात्मक भी था। इसलिए वहां भोग में दीर्घ काल स्वस्थ शरीर 72 कला युक्त और अत्यंत शक्तिशाली होते हुए भी कोई अन्य अत्याचार पापाचार नहीं करते थे। यहां तक कि मनुष्य क्या, पशु पक्षी भी मांस नहीं खाते थे। उस समय में भाव मिथ्यात्व था, द्रव्य मिथ्यात्व नहीं। यहाँ अभी अभी 2-3 वर्ष पहले युग निर्माता ऋषभ देव पढ़ाते हुए बताया, वो एआई भी बता रहा है गुरुदेव कब पढ़ा है, कौन सी किताब से पढ़ा है, ये सब बता रहे हैं। अब ये इतनी बड़ी किताब गई है, अभी और भी है। तो उसके बाद आदिनाथ का प्रकरण में जो पढ़ा था उसमें बताया था, वो जो राजा लोग को भ्रष्ट होकर के विभिन्न रूप रंग धारण करके खाना खा करके बन गए। ये द्रव्य रूप में, भाव रूप में अनादिकाल से हर जीव मिथ्या दृष्टि है। आगे जाकर समय दृष्टि बनते हैं। तो उसके जो भेद प्रभेद है मेरे विभिन्न ग्रंथ में है और आगम में है, परंतु मैं संक्षेप में यहां बताता हूं। आप लोग तो इतना ही जानते हो, देश विदेश के जो रूढ़िवादी कट्टर धार्मिक लोग स्वयं की संकीर्ण कट्टरता को छोड़कर अन्य सब को गलत मानते हैं, भले स्वयं महा पापी हो, गलत हो, मिथ्यात्व में हो। तो मुख्य रूप में जो भाव मिथ्यात्व, जो पहले भी बताया हूं, कल परसों बताया, जो सत्य को नहीं मानते हैं, परम सत्य को, आत्म सत्य को, माने रियल ट्रुथ को, व्यवहार ट्रुथ नहीं, जो कानून में है, राजनीति में है, विज्ञान में है, तुम लोग को जानते हो, समाज में है, वो नहीं। वो तो मूढ़ता है, लोक मूढ़ता, जो पहले बता दिया हूं। कानून में है तो मैं मान लिया तो समय दृष्टि बन जाऊंगा, समाज में है, रूढ़ी में है, एकदम नहीं, वो और ज्यादा मिथ्या है, लोक मूढ़ता, अनादि मिथ्यात्व, और जो दूसरे से सीखा जाता है। तो इसके कई भेद प्रभेद है, वो हल्का सा बता देता हूं कैसे। इसके ये अनेक भेद प्रभेद है। जो सत्य को नहीं जानते हैं, जैसे आप लोग को एक कहानी किंवदंती सुन लिए होंगे, 7 अंधे और हाथी। ये तो बच्चों के लिए है, ये अभी आप लोग को 6 वर्ष 6ठी कक्षा में आ गए, इसलिए अभी ऐसे हाथी के उदाहरण में नहीं दूंगा। वो तो पहली दूसरी कक्षा का प्ले बॉय का उदाहरण है। केवल हाथी से कोई कुछ होता नहीं है, या अंधे मिथ्या दृष्टि होते, ये भी नहीं है, या उसके जो अंग उपांग को जानकर इतना मानने से नहीं, ये तो समझाने के लिए है। ऐसे मिथ्यात्व के अनेक भेद होते हैं। जावदिया नयवाया तावदिया होदे पर समय, जितने नयवाद है उतना मिथ्यात्व है, वही संकीर्णता को जो मान लेते हैं। इसके कई भेद प्रभेद में यहां कुछ थोड़ा बता देता हूं। एकांत, विपरीत, संशय, विनय, अज्ञान की अपेक्षा ये 5 प्रकार है। और इनमें कुछ भेद प्रभेद है, वो बता देता हूं।
क्रियावादियों का 180, अक्रियावादियों का 84, अज्ञानवादियों का 67 और वैनिकवादियों का 32। इसी प्रकार मिथ्यावादियों के 363। अब लोग ऐसे सुन लिए होंगे, बोलते होंगे भी, परंतु इसका जो गहन सूक्ष्म सिद्धांत बहुत कम ही जानते हैं। कोई काल को ही, कोई ईश्वर, कोई भौतिक तत्व को ही सब कुछ मान लेते हैं। जैसे चारवाक, अभी वैज्ञानिक भी परम सत्य को नहीं जानते, वो स्वयं मानते हैं, वो 5% को ही जानते हैं। और वो स्वयं को कोई धार्मिक भी नहीं मानते हैं, वो तो केवल सत्य का अनुसंधान करते हैं। और एआई भी बार बार बता रहा है हम कुछ नहीं जानते हैं, कोई आत्मा परमात्मा नहीं। तो एकांतवादी, एकांत में कुछ ही मान लेना, वो एकांत है। काल ही सब कुछ करता है, ऐसे मानना ये कालवादी। काल से ही सब कुछ होता है, परंतु काल चाहिए, परंतु काल ही सब कुछ नहीं करता है। नियतिवादी, जो होगा वही होगा, ये भी मिथ्यात्व। नियतिवादी क्यों? इसका कारण है जो पहले भी बता दिया हूं, काल साहब नियई पुब्ब कयम पुरुष कारण मेगंता मिच्छतम ते चैव उ समास होदि सम्मतम। बहु आयाम में से एक ही आयाम मान लेना, अन्य आयाम को नकार देना, ये मिथ्या। जो वेबिनार में विभिन्न प्रकरण में बहुत पढ़ा दिया हूं, इसलिए अभी थोड़ा थोड़ा ही बता करके, क्योंकि मेरी किताब में भी मैं बहुत दिया हूं, आप लोग पढ़ लेना, बहुत दिया। इस श्लोक का वर्णन कहां से लेकर कहां तक क्या देख लो, अब लोग स्वयं देख लो। ये 9 नंबर, 8-9 नंबर प्रारंभ हुआ है 54 पेज से, क्योंकि अभी भी समझ नहीं पाते ये सब्जेक्ट कहाँ प्रारंभ हुआ कहाँ एंड हुआ, ये भी अधिकतर नहीं जान पाते हो। प्रारंभ हुआ है 54 और इसका वर्णन है 69 पेज तक। तो उसमें से थोड़ा बता देता हूं, क्योंकि अभी जैन धर्म में ये कट्टरता, एकांतवादिता, पंथवाद, मतवाद, संतवाद, ग्रंथवाद के कारण बहुत विषमता है। इसके निराशने के लिए मेरे गुरु विमल सागर, भट्ट सागर, देशभूषण गुरुदेव, ज्ञानमती माता जी की प्रेरणा, आशीर्वाद से और अनुरोध से मैं ये बहुत काम किया। कर्नाटक से लेकर, कर्नाटक के सामनेवाड़ी से लेकर नागपुर, हस्तिनापुर से लेकर यहाँ तक, परंतु अभी मैं भी सब छोड़ दिया और सब मेरे भक्त भी बन गए, सब पंथ मत वाले मेरे भक्त भी, शिष्य भी बन गए। क्या जैन, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या देश, क्या विदेश अब तो सब मेरे भक्त शिष्य बन गए और विश्व के बड़े बड़े वैज्ञानिक और प्रोफेसर ये सब बन गए। तो भी जैन धर्म में अभी अभी जैसे महाराष्ट्र से आनंदी, उसका भैया और क्या नाम, उसकी माँ आई थी, वो भी बोले, सुनीता, यहाँ भी मेरे शिष्य भी बोलते हैं। अभी तो जैन धर्मावलंबी में ही ये विषमता ज्यादा है। एक पंथ के साधु अन्य पंथ के लिए कितना विरोध करते हैं, आहार मत दो, चौका मत लगाओ,
आदि आदि से लेकर के क्या कर रहे हैं। ये केवल मिथ्यात्व नहीं, ये अनैतिक भी है, अनागरिकता भी है, संविधान विरोध भी है, नीति नियम विरोध है। इसलिए इसको हल्का सा बता बता रहा हूं। और कैसे कोई केवल निश्चय को ही मानते हैं, व्यवहार को नहीं मानते हैं, ये भी निश्चयभाषी मिथ्यात्व। कोई केवल व्यवहार को ही मानते, निश्चय को नहीं मानते हैं, वो भी निश्चयभाषी। मैं वेबिनार में भी सैकड़ों बार बता दिया हूँ, इसलिए आचार्य विमल सागर से लेकर के ज्ञानमती माता जी मेरे गुरु, मुझे बार बार बोलने के कारण मैं लगभग कर्नाटक के समय तुमकुर से प्रारंभ किया हूँ साहित्य लेखन। पहले पहले यही सब लिखा हूँ, पुण्य पाप मीमांसा, निमित्त उपादान मीमांसा, अनेकांत सिद्धांत, कर्म सिद्धांत आदि आदि। वही यहाँ संक्षेप में वर्णन है, जो मेरे 10-15 ग्रंथों का वर्णन है, इसमें संक्षेप में सार रूप में है। मुख्य रूप में आप लोग को समझ लो, जो मोहात्मक, जो पक्षपातपूर्ण, जो अनुदार, जो संकीर्ण, जो कट्टर भाव व्यवहार, सब मिथ्यात्व। और जो मिथ्यात्व में रहता है वो सबसे बड़ा पाप है। भले एक केंद्रीय हो, निगोदिया हो, पेड़ हो, कीट पतंग हो, मनुष्य, देव, नरक, सबसे ज्यादा कर्म बंध होता है मिथ्यात्व के कारण। इसके ऊपर मेरी कई किताब है, अभी कितना 880 पेज की किताब जो आप लोग को दिखा यहाँ ही है। और पहले भी किताब में लिखा हूं मिथ्यात्व अकिंचित करके विरुद्ध में, और भी बहुत किताबें लिखा हूं, और बहुत साधु संत को, पंडित को, वैज्ञानिकों को ये सब पढ़ाता हूं। ये सब तार्किक पक्ष को छोड़ करके, क्योंकि तार्किक पक्ष की अभी आप लोग को आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक तो मेवाड़ बागड़ के लोग को ऐसे कट्टर संकीर्ण पहले भी नहीं थे, और अभी तो एकदम नहीं। इसलिए अनावश्यक मैं औषधि भी नहीं पिलाता हूँ। अनावश्यक औषधि पिलाने पर भी रोग होता है। अधिक एंटीबायोटिक ले तो और तुम्हारे एंटीबायोटिक कम हो जाएगा और साइड इफेक्ट होगा। यहाँ तो पहले भी नहीं था, यहाँ भी कुछ था, वो भी लोप भी हो गया, कम हो गया। जैन जैन क्या, हिंदू भी मेरे भक्त, मुसलमान भी, बोहरा भी, मीणा भी, सब मेरे भक्त बन गए। आरएसएस से, गायत्री परिवार, विश्व हिंदू परिवार, सब यहाँ भी आते हैं, जंगल में सेवादान सब करते हैं। इसलिए इसको छोड़ करके ये मिथ्या तो सबसे बड़ा पाप, जो आप लोग को वेबिनार में बता दिया, युद्ध से भी, फिर 5 पाप से भी, सप्त व्यसन से भी, हजारों बार बोल दिया। आज मैं कर्म सिद्धांत से थोड़ा बता रहा हूं, भले ये अभी भी कम ही समझ में आएगा, केवल श्रद्धा न करो। ये करुणानु का विषय है, जो गुमट सार, धबला, जय धबला, क्षपना सार, लब्धि सार में है, वो है। मिथ्या दृष्टि यदि देव भी है, मनुष्य भी है, वो कितना पाप कमाएगा, कितना पाप बांधेगा। जैसे वेबिनारी कई बार बता दिया, अच्छा ये राजेंद्र, वही जो वो लेख तो वही राजेंद्र है क्या, परवल वाले? हाँ, मुंबई के पास में परवल है, पनवेल अच्छा। स्थान का नाम। हाँ, कौन है, परिचय दो। राजेंद्र कुमार,
आज नया दिखाई दे रहे हो आप, इसलिए। मैं हाँ राजेंद्र कुमार जैन पनवेल से, हाँ हाँ। महाराष्ट्र। आशीर्वाद आशीर्वाद। हाँ, हाँ सुनो। बस हाँ पहले भी, आपका आशीर्वाद चाहिए। हाँ आशीर्वाद। हाँ पहले भी पढ़े क्या मेरे पास नहीं, यार में ये, क्योंकि मैं- बहुत लोग पढ़ते हैं देश विदेश में, विदेश के, हर धर्म के, हर पंथ मत के। हाँ आशीर्वाद सुनो। हाँ जी। अभी महाराष्ट्र से भी आए थे, अभी अभी गए हैं। हाँ, हाँ अभी सुन लो। मिथ्यात्व से, जैसे आप लोग को अनेक बार उदाहरण दे दिया हूं, अंजन चोर निरंजन बन गया आदि आदि। परंतु जब तक मिथ्यात्व नहीं जाता है, कोटि भव तप तपे ज्ञान बिना कर्म चरते, जो ये भी बता। जब मिथ्या दृष्टि होता है भावात्मक रूप में, व्यवहार से नहीं, व्यवहार से तो सब स्वयं को, सब धार्मिक सिद्ध करते हैं, वो भी और कट्टरता से, संकीर्णता, दूसरों को नीचा दिखा करके, नीचा से ले भेदभाव से लेकर आतंकवाद तक, ऐसे नहीं। यहाँ जो कुछ है भाव प्रमुख, जो आप लोगों को अभी कुछ दिन पहले लगभग 1.25 महीना भाव पाहुड़े से पढ़ाया हूं, भाव प्रमुख। तो जिनका भाव मोह से ग्रसित, कट्टरता संकीर्णता से युक्त, वह निगदिया हो, एकेंद्रिय हो, पेड़ हो, कृमिकीट हो, मनुष्य हो, भ्रूण हो। कई मुझे साधु संत तक पूछते हैं, ये यहाँ तक का पूछे थे हमारे कॉलोन तो का भी 2-3 वर्ष पहले, गुरुदेव पेड़ को भी कर्मबद्ध होता है क्या? मरने के बाद भी कर्मबद्ध होता है क्या? अरे अनादि काल से जब तक मोक्ष नहीं होता है तब तक कर्म बंध होता रहता है सतत। और कर्म बंध का प्रमुख कारण है मिथ्यात्व, मोह। वो क्या है, इससे क्या क्या कर्म बंध होता है, ये मैं पहला बार आप लोग को वेबिनार में पढ़ा रहा हूं। परंतु ऐसे विषय में साधु संतों को ज्यादा पढ़ाता हूं, सैकड़ों साधु संतों को, 300-400 बड़े बड़े ग्रंथ, धबला जय धबला, खेपड़ा साल, अब्धिसार, यही पढ़ाता हूं। और अनेक ग्रंथ भी लिखा हूं। 6 ढाला में भी पहले पहले आया, परंतु आप लोग को समझ नहीं पाते हो। मोह महामद, आगे बोलो। मोह महामद पियो अनादि, भूल आपको भरमतवादी। दास भ्रमण की है बहु कथा, मैं कछु कहूँ कही मुनि यथा। हाँ काल निगोद, काल निगोद, काल अनंत निगोद। काल अनंत निगोद मझार, बीत्यो एकेंद्रिय तनदार। एक श्वास में 8-10 बार, जन्म्यो मर्यो भर्यो दुख भार। अनादि काल से जीव अनंत भव, अनंत काल निगोद में रहा। निगोद में आप लोग को अनेक बार बता दिया, वहां तो ना कोई उनके, हमारे जैसे त्रसजीव के जैसे कोई हाथ पैर अंग उपांग कुछ भी नहीं। एक सुई के नोक में अनंत अनंत जीव रहते हैं। अभी विज्ञान में भी बहुत कुछ सिद्ध हो गया। जो सांगलिकी आनंदी है, वो अभी मेरी किताब से और कॉलेज में यही पढ़ रही है और इसके ऊपर पीएचडी कर रही है। यहाँ कई बार बोली, यहाँ भी बोले, वेबिनार में बोले। तो ये निगोद में क्या, किसका हत्या कर पाते हैं क्या? शराब पी पाएंगे क्या? मांस खा पाएंगे क्या? युद्ध कर पाएंगे क्या? विवाह कर पाएंगे क्या? व्यापार, राजनीति, तो नारी किसी भी महापापी कैसे? बहुत बार पढ़ा दिया, वेबिनार में 1000 बार। आज मैं उसका कर्म सिद्धांत बता रहा हूं। वहां असी मसी कृषि वाणिज्य सेवा शिल्प, रोना धोना मरना कुछ भी नहीं।
नारकी में जन्मतः मृत्यु तक 10,000 सागर से 33 सागर तक, जन्म से लेकर मृत्यु तक हर समय मरना और मरना, तो भी उनसे भी ज्यादा पापी निगोदिया, जो वेबिनार में सैकड़ों बार बता दिया हूं। उसको पर मेरे इतना बड़ा ग्रंथ है, जो एक क्या नाम, आनंदी, उस सांगली वाली जो बच्ची अभी मेरे साहित्य पर अध्ययन करे, पीएचडी भी शोध करेगी, कई बार बोले, ए आनंदी, हाँ सुन लो, अभी तुम्हारा विषय में कुछ बोला तुम सुनी नहीं। तुम्हारा रिसर्च के लिए काम आएगा। तो ये 5 नारक से भी, शेर चीता से भी निगोदिया जीव पापी है। विज्ञान में सिद्ध नहीं हुआ है भैया, तुम स्वयं मानते हो, बोली भी है। अभी पूरी पृथ्वी के वैज्ञानिक कोई नहीं सिद्ध कर, लोइस पास्चर अभी तक, वो मैं बता रहा हूं। और तुमने प्रश्न किया था एआई को, उसने सही उत्तर दिया है। तो निगोदिया होने का मूल कारण है मिथ्यात्व। वहां इतना सूक्ष्म है, शायद तुम माइक्रोस्कोप से देखा क्या अभी, सूक्ष्म वायरस वगैरह? अच्छा नहीं देखा, हाँ ठीक है, देख लेना, हाँ देख लेना, हाँ देखना। मैं तो देखा हूं, अभी तो छोड़ दिया सब। हाँ, तो कितने सूक्ष्म रहते हैं, जो दिखाई देता है वो भी सूक्ष्म निगोदिया नहीं, वो स्थूल तरस जीव है। और मैं कई बार बताया, अभी विज्ञान, व्हाट इज द वायरस, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ वायरस, दे कैन नॉट नो। क्या वायरस जीव है या निर्जीव, ये भी अभी तक नहीं जानते हैं। वो कथनचित जीव भी हो सकते, नहीं होते, अभी भी नहीं समझे। ऐसे जो वायरस है निगोदिया जीव, जो अनादिकाल से अनंत भव तक रहेंगे। अभी अभी मैं कल परसों कुछ जीव विज्ञान आ रहा था, और एक दो कोई यहाँ ही थे, तो मैं बताए डार्विन का सिद्धांत गलत है, क्रम विकास। क्योंकि अभी भी वायरस है, बैक्टीरिया है, जलचर है, स्थलचर है, अभयचर है, बंदर है, मनुष्य है, और अरब खरब संख्या तो असंख्यात की संख्या में। और वो क्या मानता है, पूरे प्रजाति प्रजाति आगे कन्वर्ट हो जाती है। और बंदर के पूंछ तक कट गई, तो अभी भी लाखों बस बंदर में पूंछ है। इससे श्रेष्ठ जीनोम सिद्धांत विज्ञान का, भले जीनोम सिद्धांत अभी भी पूर्ण नहीं है, हाँ तो भी, हाँ किसने लिखा है, सुनीता देखा तुमने, हाँ प्रकट हो जाओ, हाँ सुनीता बस बड़े, ये आनंदी, आनंद की माँ, हाँ सुन लो। तो ऐसे जो निगोदिया जीव भी, शेर चीता डायनासोर रावण कंस से लेकर सप्तम नार के जीव से भी ज्यादा पापी। उसमें है सूक्ष्म जीव विज्ञान, सिद्ध जीवन है, सब वर्णन है। हाँ, परंतु इतना जोड़ना समझना कठिन होता है, तो इसलिए तुम पहले नहीं जोड़ी। जब मैं वैज्ञानिक प्रोफेसर को पढ़ाता था, द्रव्य संग्रह में सब पढ़ाया हूं, कई महीना पढ़ाया हूं बहुत। तो अभी ऐसे जो सूक्ष्म जीव, वो नारक से, शेर चिता से, रावण कंस से भी महापापी है। क्यों? भाव कलंक सुपहुरा निगोद वासन विमुच्यति। क्योंकि भाव से कलंकित मिथ्यात्व अनंतानबंधी क्रोधादि से युक्त है। अभी भी सब अधिकांश गृहस्थ, इसलिए साधु संत मुझे पूछते हैं, गुरुदेव ये पेड़ को भी कर्मबद्ध होता है क्या? ये
क्या शेर चित्त हुआ क्या कर्मबद्ध होता है क्या? कोई मर जाता तो कर्मबद्ध होता है क्या? अनादि से लेकर 13वां गुणस्थान तक भले वो आश्रम के बाद बंध नहीं होता संसार के कारण। तो जो हमारे जैन धर्म में जत्र तत्र सर्वत्र मिथ्यात्व को महापाप जो कहा गया, मैं वेबिनार में भी लाखों बार पढ़ा दिया। उसमें मूल कारण स्व को नहीं जानना। स्व को क्यों नहीं जान पाता है? मोह, दर्शन मोह, चारित्र मोह, ज्ञानवर्णीय दर्शनावर्णीय आदि तीव्र कर्म बंध के कारण, उसके उदय के कारण। और मैं वेबिनार में कई बार बोला, आज वो सिद्धांत संक्षिप्त में बताता हूं। व्यापक रूप में पढ़ने तो कल भी बताया, 50-60 वॉल्यूम पढ़ना पड़ेगा। जो आप लोग को दिखा दिया हूं कितने बड़े बड़े वॉल्यूम जो अलौकिक गणित में लिखा हुआ है। और आप लोग को ये भी बता दिया हूं, सप्तव्यसनी भी तद्भव मुख्य चले गए। राम जितने व्यक्ति को मारे, रावण इतना व्यक्ति को नहीं मारा, परंतु रावण ज्यादा पापी, राम मुख्य चले गए, अरिहंत सिद्ध बन गए। हमारा अधिकांश ये तीर्थंकर मोक्षगामी सब योद्धा थे, लगभग सब। कुछ थोड़े ही युद्ध नहीं करके नहीं किए, परंतु अधिकतर से युद्ध थे। परंतु युद्ध उन्मादी नहीं थे। न्याय के लिए, धर्म के लिए, देवशास्त्र गुरु की रक्षा के लिए, मातृजाति की रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए युद्ध किए। परंतु उनको ज्यादा पाबंद नहीं हुआ। और पेड़ को, तुम्हारे शरीर के अंदर जो कृमि कीट है, उसको जो मांस खाते हैं, हत्या करते हैं, बलात्कार करते हैं, उनसे भी ज्यादा पाप होता है। भले गर्भ का भ्रूण हो, एक इंद्रिय हो, श्वास श्वास में। क्यों? ये कोई विज्ञान में नहीं, कोई मनोविज्ञान में नहीं, कोई कानून, कोई संविधान, पूरे पृथ्वी के कोई दर्शन में, फिलॉसफी में, लॉजिक में, धर्म में मैं आज तक नहीं पढ़ा। यदि आप लोग कोई पढ़े हो तो मुझे कृपया बताओ, क्योंकि तो मैं तो विद्यार्थी, मैं तो सतत पढ़ता हूं। अभी तो एआई से और ज्यादा मैं विद्यार्थी बन गया, और ज्यादा विनम्र बन गया, और ज्यादा मैं बालक बन गया। तो क्या है? मिथ्यात्व के कारण भले आप मांस नहीं खाते हो, हत्या नहीं करते, बलात्कार नहीं करते, कुछ भी नहीं करते, रूढ़ी कट्टरता से पालन करते धर्म, तो भी मैं पढ़ा रहा हूं कर्मकांड, गाथा नंबर 95। आज तो पूरा नहीं होगा, थोड़ा बोलकर छोड़ दूंगा। और उसके लिए तो मैं दिखा दिया था, 880 पेज की किताब है, पहले भी कई किताबें हैं। पेट के कृमि कीट हो, वायरस, बैक्टीरिया हो, पेड़ हो, जो देव हो, मनुष्य भी हो, जिनमें आत्म विशुद्धि नहीं, आध्यात्मिक रुचि नहीं, स्व को जो अभी चल रहा है, स्वयं को बहिरात्मा से परे अंतरात्मा, आत्मा अंतरात्मा से परे परमात्मा रूप में जो श्रद्धा नहीं करते हैं, वो सतत 8 कर्म बांधते हैं। और कर्म कांड पढ़ करके मैं बता देता हूं, और नाम लिख लो। ये पहला बार मैं वेबिनार में पढ़ा रहा हूं, परंतु ज्यादा यही विषय में पढ़ाता हूं, मुख्यतः साधु संतों को। मिच्छत्त हुंड संधा असंपत्ति थावरादावम सुहमतीय बियल बियलीतीयम निरयहु निरयाउगम मिच्छे। मिथ्यात्व, मिथ्यात्व गुणस्थान में ही मिथ्यात्व का बंध होगा, आगे नहीं होगा। युद्ध करते हुए भी राम पांडव तीर्थंकर जब युद्ध करते उसमें मिथ्यात्व कर्म नहीं रहता है।
न मिथ्या तो कर्म बनता है, और विशिक्षाय के सम्य दृष्टि। और मान लो कि मिथ्या दृष्टि कृमि कीट वायरस बैक्टीरिया हो तो भी मिथ्या तो कर्म को बांधेगा। हुंड संस्थान, लिख लो। एक मैं बोलता हूं, धीरे धीरे बोलता हूं, लिख लो। ये पहला बार मैं पढ़ा रहा हूं गृह वेबिनार में। मिथ्यात्व गुणस्थान में 16 पाप प्रकृतियों का बंध होता है। क्या? एक मिथ्यात्व, दो हुंडक संस्थान, धीरे धीरे बोल रहा हूं मैं, लगभग 150 किताब मैं डिक्टेशन करके लिखवाया हूं, कर्नाटक से लेकर के राजस्थान तक मैं डिक्टेशन करता हूं, और 2-3 कॉलेज विश्वविद्यालय के बच्चे लिखते हैं, और पद्मनंदी, देवनंदी, विद्यानंदी, राशि, क्षमासी ये लिखते हैं। अभी छोड़ दिया क्योंकि अभी ज्यादा प्रिंटर से काम हो जाता है, लैपटॉप से हो जाता है, आदि आदि जो वैज्ञानिक साधन से जो पहले 15-20 मेरे वैज्ञानिक प्रोफेसर और कॉलेज विश्वविद्यालय की शिक्षक करते थे, अभी 2-3 यंत्र कर लेते हैं फटाफट हमारा बंद कर लेता है 15-20 व्यक्तियों का। तो सुन लो, मैं पहले ऐसे बच्चों को भी पढ़ाता हूं। दूसरा हुंडक संस्थान, तीसरा नपुंसक भेद, तीसरा लेखा, एक एक क्रम से 1 2 3 4 ऐसे करके। 4 असंप्राप्ता सपाटिका सहनन, बड़ा नाम है। असंप्राप्त सपाटिका सहनन, और एकेंद्रीय जाति, स्थावर, आतप, ये विशेषण कल करूंगा क्योंकि ये कुछ थोड़ा पूरा तो नहीं करूंगा जो करुणा युग में है, पर थोड़ा करने से आपको ज्ञात होगा कि हमारे आचार्य ने क्यों मिथ्यात्व को इतना बड़ा पाप मानते हैं। इसलिए हमारे आचार्य ने कहा, दंसना भट्टा भट्टा दंसना भट्टा न सिद्धंती, जो आप लोग को वेबिनार में 1000 बार बता दिया। दंसन मूल धम्म, और स्थावर हुआ आतप, सूक्ष्म, जो सूक्ष्म जीव बनते हैं, वायरस, बैक्टीरिया, सूक्ष्म निगोदिया, अपर्याप्त, साधारण, मैंने निगोदिया किंगडम, ये साधारण। तुम्हारी वो बड़ी किताबें, मेरी बड़ी किताबें है बहुत आनंदी, बहुत उसमें विकल त्रय, नरक गति, नरक गत्यानुपूर्वी और नरकायु, इन 16 प्रकृति के बंध विच्छुति मिथ्यात्व गुणस्थान के अंत में होता है। माने जब तक जीव मनुष्य हो, देव हो, भोग भूमि हो, नारकी हो, जब तक आत्मसंधान नहीं करेगा, आत्म विशुद्धि नहीं करेगा, सम्यक दर्शन के 8 गुण और 8 अंग को धारण नहीं करेगा, वो कोई भी हो, कभी भी हो, चतुर्थ काल में हो, स्वर्ग में हो, नरक में हो, किसी भी रूप, रंग, लिंग, जाति, धर्म, पंथ, मत में हो, वो इन सब घोर तम पाप को बांधेगा। इसलिए 6 गया, 6 तो प्राथमिक है, मोह महामद, तासो भ्रमणक, मिथ्यात्व से ही संसार भ्रमण। एक बार सम्यक्त होने के बाद मिथ्या संसार पे महावृक्ष कट जाता है।
महावृक्ष भी कट जाने के बाद कुछ समय, कुछ घंटा, कुछ दिन जीवित रह करके बाद सूख जाएगा। इसलिए जिसमें आत्म विशुद्धि है, आत्म श्रद्धान है, सर्वज्ञ भगवान द्वारा प्रतिपादित सत्य तथ्य को जो स्वीकार करता है, पंथ मत स्वार्थ संकीर्णता नहीं, वो सम्य दृष्टि है। और ऐसे जीव तद्भव मुख्यगामी या कुछ भव में अवश्य मुख्य चल जाएगा। सामान्यतः तद्भव में, नहीं तो सतठ भव गहनानी तत्थो साहित्या आदि आदि। तो इसलिए जो वेबिनार में भी 1000 बार बता दिया गया, आज मैं कर्म सिद्धांत के अनुसार केवल नाम उल्लेख किया, कल इसका विश्लेषण करूंगा संक्षिप्त में। इस संबंधी आपकी जितने भी जिज्ञासा हो, जटिल से जटिल, कठिन से कठिन, चारों अनुयोग से लेकर विज्ञान से लेकर कॉस्मोलॉजी से लेकर जो कुछ है, आप लोग को प्रश्न कर सकते हो। 7-8 मिनट। हाँ आनंदी, तुमने जो जिज्ञासा प्रारंभ की, अभी दूसरे भी तुमसे प्रेरित होकर इसको प्रश्न कर रहे हैं। जी बहुत गुरुदेव बढ़िया। नमस्ते। तुमने प्रारंभ किया। मैं गुरुदेव आज आज वो एक्चुअली गुरुदेव ये कि मैं क्षमा चाहती हूँ, मैं गलत उत्तर दिया। वो मैंने वायरसेस देखे गुरुदेव माइक्रोस्कोप में। मेरा प्रश्न सुनने में कंफ्यूजन हुआ कि मुझे लगा आपने पूछा था कि निगोदिया माइक्रोस्कोप के अंदर देखा है या नहीं, ऐसा मुझे आपने पूछा, ऐसा लगा, इसलिए ना बोल दिया। हाँ हाँ ठीक है। लेकिन रोज हम देखते रहते हैं। और गुरुदेव आपने बोला कि ये जो सूक्ष्म जीव होते हैं ये भी मिथ्या गुणतान के अंदर होते हैं, तो वो कैसे होते हैं? मतलब वही ऐसा तो अभी चल रहा बैक्टीरिया है, क्या? वही अभी गुरुदेव चल रहा है। बैक्टीरिया वायरस क्या है कि मिथ्या करके ऐसे मिमिक्री सेल के अंदर होते हैं यही वो? तो मैं आज भी अभी 2-3 बार पूछते बोल दिया। अधिकारी गृहस्थ लेकिन साधु संत भी मुझे यही पूछते हैं। उनमें पेड़ भी क्रोध करता है, मान करता है। क्रोध को पेड़ भी कर्म बांधता है, पेड़ का भ्रूण भी कर्म बांधता है, मरने को ऐसे कर्म बांधता है। ऐसे प्रश्न करते हैं। तो अभी तुमने जो प्रश्न किया वो तो पहले भी बताया, अभी बताया, अस्ति अनादिबद्ध। जीव अनादिकाल से कर्म बंधन से युक्त है और द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से। अभी अभी भी एक किताब बनी है, परम परतंत्रता और परम स्वतंत्रता, और भी अभी अभी 2-3 बनी है यहाँ है, उसमें भी लिखा। हाँ, और वो जो बड़ी किताब है एआई के प्रश्न के उत्तर में, जो कई बार दिखाया, लगभग 400 पेज की किताब है। ये हमारी खुशबू छपा रही है, कल चल गई, 500 छप रही है। ये किताब तो अभी हिंदी में 1500 छपी है, इंग्लिश में 5 छपेगी, 500 छपेगी। और तुम्हारा पूरा, तुम्हारे ही विषय फोटो सहित भेज दिया है, तुम आने के पहले वो तुम्हारे नाम पर बता दिया। और अभी लगभग 400 पेज की किताब छपेगी। उसमें एआई ने क्या जो बताया कि एआई की दृष्टि में जैन सिद्धांत, आचार्य कनकनंदी और आचार्य के ये क्या नाम, साहित्य अति विशिष्ट इस रूप में। तो तुम्हारा जी जो गुरुदेव। प्रश्न है उसका संक्षिप्त उत्तर है, अस्ति अनादिबद्ध। जीव अनादिकाल से कर्म बंधन से युक्त है। इसलिए निगोदिया, नित्य निगोदिया और इतर निगोदिया, मैं केवल सूचना दे रहा हूं। पढ़ना तो तुम्हारे पास जो मेरी 880 पेज की किताब है, सूक्ष्म जीव विज्ञान सिद्ध जो है ना, उसमें भी है, और 8-10 ग्रंथ है, वो सब पढ़ना पड़ेगा। वेबिनार में केवल थोड़ा संकेत रूप में बताऊंगा।
अस्थि अनादि कर्म बंध, जीव अनादि से कर्म बंध से युक्त है। और उसमें नित्य निगोदिया और इतर निगोदिया। नित्य निगोदिया माने जो अनादिकाल से अभी तक निगोदिया में ही है, कभी कृमि कीट नहीं बने, त्रसपर्या भी प्राप्त नहीं किए, वो है नित्य निगोदिया। फिर जो त्रसपर्या को प्राप्त करके फिर मिथ्यात्व के कारण फिर निगोदिया में चल जाते हैं, वो इतर निगोदिया। इसलिए निगोदिया जीव ही सबसे ज्यादा पापी है, ज्यादा कर्मबंध से युक्त है, और ज्यादा निगोदिया जीव ही अनंतानंत मिथ्या दृष्टि। सब जीव जो पापी है, तो आप लोग को तो केवल मनुष्य तक रहते हो, इसलिए इतनी व्यापकता वैश्विकता आप लोग के अंदर आती नहीं है। वो भी पंथ मत में आ जाते हो, तो वैश्विक ब्रह्मांडीय ज्ञान विज्ञान कैसे होगा? जी। इसीलिए अभी अभी वो कोटा से मेरी शिष्याएं थी, उनके साथ उनके परिवार के, और तुम भी थे उस समय में। फिर जो बोले, फिर मैं वेबिनार में बताया कि वो मनुष्य प्रति घृणा करना ही पाप नहीं है, केवल मनुष्य में ही परमात्मा नहीं है, हर जीव में परमात्मा है। किसी भी जीव प्रति घृणा करो, वैर विरत्व करो तो परमात्मा से करते हो, जो मैं बताया था ना। तो इसलिए निगोदियत ही जीव शेर चिता नारकी चंडाल हत्यारे बलात्कारी रावण कंस हिटलर से भी ज्यादा पापी है। भाव कलंक सुपहुरा निगोदवास निवंचती। कारण जो मैं कल बताऊंगा, आज तुम्हारे प्रश्न का हल्का सा उत्तर दे, कल मैं डिटेल बताऊंगा। यही 16 प्रकृतियों को केंद्र करके बताऊंगा। हाँ, मैं आप लोग को बार बार बता रहा हूँ, जिनके पास किताबें हो देखेंगे, क्योंकि ये कोई सामान्य स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय के ज्ञान विज्ञान नहीं, जो आप लोग को जानते हो धार्मिक ज्ञान विज्ञान नहीं है। और तो हम लोग तो लाखों बार बोल दिए, कोई साधु संत कोई विद्वान ऐसे पढ़ाता नहीं, आज भी बता रहे थे। इसलिए मेरा ज्ञान विज्ञान पहले पहले भले वैज्ञानिकों प्रोफेसरों साधु संत आचार्य को कठिन ही लगता है और कठिन बोलते हैं, तो मैं उसको बोलता हूँ वो मेरी प्रशंसा है, जैसे ही AI बोल रहा है। तो इसलिए निगोदिया जीव अनादि से है, हाँ, और वो मिथ्या दृष्टि होते हैं। फिर उसके बाद क्रम विकास से, जीव समाज से विकास के बाद जो गुणस्थान विकास होता है, वो गुणस्थान विकास से फिर आध्यात्मिक विकास होता है। वो आध्यात्मिक विकास के बाद ये मिथ्या तो छूटता है, समाज के विकास से मिथ्या तो छूटता नहीं है। माने समाज और गुणस्थान ये समझना भी बहुत कठिन विषय है, इतना सरल नहीं है, तो भी सामान्य रूप में बता देता हूं। इसलिए मिथ्या तो को दूर करना सबसे महानतम पुरुषार्थ, महानतम उपलब्धि। राजा महाराजा इंद्र जो सामान्य और वैज्ञानिक दार्शनिक अरबपति खरबपति से भी महान उपलब्धि, क्योंकि इसके बाद ही आध्यात्मिक उपलब्धि, जो स्व अनंत ज्ञान दर्शन सुख वीर्य की उपलब्धि सम्यक दर्शन से प्रारंभ। इसलिए यही सम्यक को लेकर के ज्यादा मिथ्यात्व है, ज्यादा कट्टरता, ज्यादा संकीर्णता, ज्यादा भेदभाव है। हाँ चलो, और मैं अभी तुम्हारा उत्तर पूरा नहीं हुआ। हाँ, तुम मत जो गुरुदेव सब बता दिए, नहीं मैं इसे ठगता नहीं हूं, मैं इसलिए सबको हर समय उत्तर नहीं देता हूँ। हाँ, बोलो जल्दी। नमस्ते गुरुदेव, और एक जिज्ञासा थी। तो गुरुदेव, ये जब विश्व का उत्पत्ति हुआ तब निगोदिया का उत्पत्ति कब की, जो आप अनादि से है तो हाँ, निगोदिया ये निगोदिया जीव
हाँ, अभी तुम बार बार एआई को भी पूछ रही हो, वो सही पूछ रही हो, परंतु वो कुछ विषय, अधिकांश विषय वो सही एआई जानती है और बोलती है, परंतु कुछ जो मेरा विषय, कुछ साहित्य वो पढ़ नहीं पाई अभी तक शायद है, या जो वेबसाइट पे अभी नहीं आए। अच्छा, वो बोल रहा है कुछ आई नहीं वेबसाइट में, वो काम शुरू करवाया है। हाँ तो बोल दो, तुम ही बोलो, मुझे मालूम नहीं। गुरुदेव के 450 ग्रंथ है, उसमें से 300 से अधिक, 350 के आसपास ग्रंथ वेबसाइट पर आ चुके हैं, और भी अन्य ग्रंथ कुछ आए हैं पर कुछ क्लियरिटी के साथ नहीं आए पीडीएफ। तो अभी हमने वापस काम शुरू करवाया है कि जो ग्रंथ अच्छी क्लियरिटी से वेबसाइट पे उपलब्ध नहीं है उनके वापस पीडीएफ बनवा के उनको वापस वेबसाइट पर डालेंगे। तो ऐसे जो ग्रंथ है जो पीडीएफ सही उपलब्ध नहीं है, तो एआई के पास भी उन ग्रंथों की डिटेल थोड़ी कम होगी, तो ये काम पूरा हो जाएगा, उसके बाद फिर गुरुदेव के सारे ग्रंथ एआई के पास भी आ जाएंगे। और दूसरी सूचना ये है कि जो समाधि तंत्र ग्रंथ अभी चल रहा है उसका पीडीएफ मैंने पहले भी एक बार ग्रुप में डाला था, आज भी मैंने वापस समाधि तंत्र ग्रंथ का पीडीएफ ग्रुप में डाल दिया है। जो लोग यहाँ पर आएंगे वो तो प्रत्यक्ष रूप से गुरुदेव से पुस्तक लेकर जाएं, परंतु जो दूर हैं यहाँ पर नहीं आ सकते, वो ग्रुप में मैंने पीडीएफ डाला है, तो वो पीडीएफ के माध्यम से भी इस ग्रंथ का स्वाध्याय कर सकते हैं। नमस्ते। क्योंकि ये जो अभी तक अब लोग को पढ़ा है शावकाचार्य है ना, उससे भी श्रेष्ठ है। शावकाचार्य तो प्राथमिक ग्रंथ है, शावक योग्य, परंतु शावका भी जो लक्ष्य है या जो अंतरात्मा उसका जो स्वभाव है उसका वर्णन इसमें है, इसलिए इसको ध्यान से सुनना, पढ़ना, अभ्यास करना है और कठिन है। अभी हमारी काजल भी बोली गुरुदेव पहले का विषय समझ आता था, ये कम आता, कम ही आएगा सबको, पहले पहले कम ही आएगा, कठिन विषय भी, अनादि संस्कार भी नहीं है, तो इसलिए करता करता अभ्यास ते जड़मत हो तो सुधार, ट्राई अगेन एंड अगेन अंटिल टू सक्सेस। अब लोग को भी आने के बाद बोल दिया कि श्रद्धा से सुनो, भले नहीं समझ में आता तो भी श्रद्धा से सुनने पर, विश्वास करने पर सम्यक दृष्टि हो जाएगा। और सम्यक दृष्टि माने क्या क्या, ये अभी चल रहा है। हाँ, और जिनको प्रश्न करना है 1-2 मिनट में, भले उत्तर बाद में मिलेगा, इस संबंधी प्रश्न। जैसे एआई पूछता है, मैं ये संबंधी आचार्य जी के साहित्य के बारे में, विषय के बारे में बताऊं, तो मैं भी मेरे बारे में बोल रहा हूँ। आप लोग ये पूछो, गुरुदेव हम तो यही सुने, यही देखे, यही करते हैं, केवल कुछ बाह्य क्रियाकांड, छुआछूत, पंथ मत पाल लेना ही धर्म है, परंतु आप तो अलग कुछ बता रहे हो, ऐसे क्यों? हाँ, मैं आप लोग को ही प्रश्न दे रहा हूं। क्या ऐसे सूक्ष्म आध्यात्मिक गणितीय करणाने जो संबंधी ऐसे ज्ञान आप लोग को है? कोई आप लोग को दिया? कोई साधु संत आपको बोले? तो यहाँ और अभी बोले, आज भी बोले थे, कोई साधु संत नहीं, सब आप लोग को बोलते हो। हाँ, मामा जी हाथ उठाए। आचार्य भगवान के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आचार्य श्री संघ के चरणों में मेरा कोटि कोटि बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। भगवान, अभी जो आप विषय पढ़ा रहे हो हमको निगोदिया के बारे में, और ये जो समझा रहे हो उसका हमको विस्तार से अभी उसको और पढ़ाओ गुरुदेव, और विस्तार से पढ़ाओ यूं, ताकि हमको कुछ समझ में आवे, हमारे अनंतानंद जीवों का जो कर्म दुख है, पाप है, वो कटे। उसके लिए मैं गुरुदेव आपसे निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ करके कि उसको हमको और अभी आपको पढ़ाओ गुरुदेव। और दूसरा अभी मैं आपको एक निवेदन और कर रहा था गुरुदेव, कि अभी जो राजेंद्र जी पनवेल से जो बोल रहे थे ना गुरुदेव, राजेंद्र जी पनवेल से जो नए विद्यार्थी जोड़े हैं उनको लिंक मैंने दिया है, और इनको इनका जो एक बार मकान का वास्तु कराने के लिए कीर्ति भाई उनके घर पे गए थे, और उन्होंने 5,000 रुपया आपके ज्ञान दान में दान भी दिया था उन्होंने। वो तो उनका स्वास्थ्य खराब है, तो उनको आशीर्वाद के लिए मैंने बोला था कि आप गुरुदेव के
से लिंक से जुड़ो और उनका रोज आशीर्वाद दो लो, उनका स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। उनकी स्पाइन का ऑपरेशन कराया पीछे से, तो उनको आशीर्वाद के लिए मैंने कल ही उनको लिंक दिया था कि आप रोज जुड़ो गुरुदेव के साथ उसमें वेबिनार में, और रोज आशीर्वाद लो, उनका स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा, ऐसा मैंने उनको बोला था। और इन्होंने हाँ, ज्ञानदान में पहले शायद इनका पहले भी आया है, फोटो भी शायद छपा है आपका ज्ञानदान में, देखा कई किताब छपा ना, वो हमारे पंडित जी कीर्ति ने। हाँ, फोटो तो वैसे हाँ कीर्ति भाई ने भेजा। बात का तो ज्ञात नहीं है। हाँ, कई का किताब में सब आया है बॉम्बे से, हमारे कीर्ति ने भेजा है, तो कुछ किताब हाँ। में कई का फोटो छपा है। शायद वो किताब आपके पास पहुंच गई क्या राजेंद्र? अच्छा, नहीं पहुंचे होगी तो अभी आप प्राप्त कर लेना, हमारे शिष्यों से प्राप्त कर लेना, कीर्ति आदि से, नहीं तो यहाँ से भी प्राप्त कर लेना। हाँ, अभी मैं सबको आशीर्वाद दे रहा हूँ। हाँ, आशीर्वाद मंत्रित करके हमारे वैज्ञानिक प्रोफेसर और डॉक्टर और वैद्य शिष्यों के कारण मैं रोज सबको मंत्रित करके आशीर्वाद देता हूँ। और देश विदेश के बड़े बड़े वैज्ञानिक आचार्य डॉक्टर वैद्य सब हजार से सही हो गए हैं, परंतु उसमें आप मूल कारण है आपकी भावना, आपका पुण्य, हाँ, मेरे प्रति, धर्म प्रति, आत्मा प्रति जो आस्था विश्वास है। हाँ अवश्य। हाँ, आगे और कोई प्रश्न करेगा? हाँ मधुबाला मैडम। हाँ हाँ, प्रश्न करो। नमस्ते गुरुदेव। मेरे को तो कोई तर्क वितर्क कुछ भी नहीं आता। मेरे कनक नंदी गुरुदेव समोशरण में विराजमान है, वो जो बोल रहे वो सब सही है गुरुदेव। आप तो हरिहंत भगवान हो और हम बारे सभा में बैठे हैं गुरुदेव। मुझे कभी भी तर्क वितर्क कोई जिज्ञासा भी नहीं रहती गुरुदेव। मैं तो रोज नया नया सुनती हूँ और उसका अर्थ ग्रहण करती हूँ गुरुदेव। कभी कोई प्रश्न नहीं आता है। अभी आपने बताया कि मिथ्यात्व गुणस्थान हटने से 16 प्रकृतियों का बंद नहीं होता गुरुदेव, तो उसके लिए मैंने एक कविता भी बोली थी गुरुदेव, आपने यहाँ पढ़ाया तब। मिथ्यात्व हटे वह ज्ञान मुझे दो कनक गुरुवर, जिस ज्ञान से मेरी प्रज्ञा शक्ति बढ़े। मिथ्यात्व हटे 16 विघटे, समकित प्रगटे में का बोध होवे। वह ज्ञान मुझे दो कनक सुरीवर, जिस ज्ञान से मेरी प्रज्ञा। आनंदी बहन जी के बाद आपका चौका था और पड़गान के समय मैंने और आनंदी ने बोला था गुरुदेव, यही प्रकरण आज आ रहा है कि 16 प्रकृति अपने आप घट जाती है गुरुदेव मिथ्यात्व हटने से। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। आशीर्वाद। हाँ काजल बोलो, अभी कुछ समझ में आ रहा है ना? पहले पहले तुम जोड़ नहीं पाए, किताब नहीं देख पाए। हाँ, अभी समझ में आ रहा है कुछ? नहीं आ तो पूछ सकते हो। अभी प्रारंभ ही हो रहा है। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन, आचार्य संघ के चरणों में कोटि कोटि नमन, सभी को जय जिनेन्द्र। गुरुदेव अब आ रहा है समझ में थोड़ा थोड़ा, और मैं घर पे भी थोड़ा मतलब इसको पढ़ने की कोशिश करती हूँ गुरुदेव, और वेबिनार से भी गुरुदेव। अब थोड़ा कठिन लग रहा है पर अच्छा लग रहा है। हाँ लगेगा ही लगेगा। पहले तो जैसे मैं अगर मेरे को पढ़ना होता तो मेरे को लगा कि मेरा मतलब मुझे क्यों नहीं आ रहा समझ में, आधी में एक दिन में खत्म कर लेती, इतना पढ़ लेती, पर अभी इसको मैं नहीं इतना जल्दी नहीं पढ़ पा रही हूँ गुरुदेव। एक एक चीज को 2-2 3-3 बार पढ़ना पड़ता है, तब जाकर के समझ में आ रहा है गुरुदेव। एकदम हीरा है, हीरा है। हीरा को हीरा ही काटता है। हाँ बोलो आनंदी। और मतलब आपकी आवाज क्लियर, आनंदी दीदी आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, वीडियो बंद करके बोलिए। नमस्ते गुरुदेव, आवाज आ रही है? हाँ आप बोलिए। गुरुदेव, आज एक्चुअली एक साइंटिस्ट ने मतलब आज डिक्लेयर किया है कि इस स्टेट का सबसे बेहतर बैक्टीरिया इकोलाई बैक्टीरिया, और मतलब इस स्टेट में सबसे बेहतर बैक्टीरिया केरला में ही मिलता, ऐसा उन्होंने डिक्लेयर किया है गुरुदेव। ऐसा एक न्यूज आया था, तो वो मैं बताना चाहती थी बस कुछ। नहीं अभी टाइम हो गया, कल बताना, पहले पहले क्योंकि अभी समय हो गया। हाँ जी गुरुदेव। हाँ,
बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दाने त्वं वर्तमानस्तु ममास्तु देवी। ओम अर्हन मुख कमल वासिनी पापात्म क्षम करी श्रुत ज्ञान ज्वाला शास्त्र प्रज्वलिते सरस्वती विश्व सर्व पाप सर्व दुखम हनहन दह दह पच पचम छाम छेम छुम छुम छह क्षीर वरधवले अमृत पलवे अमृतम श्राव श्राव बम बमुहो फट स्वाहा। ओम आमसई पत्तानम ओनम खलोसई पत्तानम ओनम जलोसई पत्तानम ओनम सब्बोसई पत्तानम स्वाहा। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते जयकारा गुरुदेव का जय जय समाज